बॉक्स। कैसे हैं आप सभी लोग? लेट मी नो द चैट बॉक्स, हाउ आर यू ऑल? लेट मी नो द चैट बॉक्स, हाउ आर यू ऑल, सो दैट वी कैन प्रोसीड द सेशन। एंड आज का सेशन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है बिकॉज टुडे इज आवर एपिसोड 2 ऑफ सीक्रेट ऑफ रिचनेस वर्कशॉप, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है हमारे वर्कशॉप का, राइट? सीक्रेट ऑफ रिचनेस। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि जो आज हमारे गेस्ट हैं आप सभी लोग जानते होंगे। टाइप टाइप में हर, अगर उनका नेम आपको मालूम है प्लीज उनका आप नेम चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आप। इफ यू नो हिज नेम, हु इज अवर टुडेज गेस्ट, हाउ मेनी ऑफ यू नो? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि हमारे आज के गेस्ट कौन है? लेट मी नो इन द चैट। अब जिन 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 लोगों तक पहुंच गया सेशन का लिंक, सेशन का पोस्टर, तो उनको तो पता होगा ही। जस्ट टाइप हिज नेम इन द चैट बॉक्स कि आज के हमारे सेशन के गेस्ट कौन है। टुडे इज आवर एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका रिकॉर्डिंग लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये सीक्रेट ऑफ रिचनेस वर्कशॉप है क्या, ठीक है? क्योंकि जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स इफ यू आर अ बिगनर। लाइक अभी आपने कल परसों या एक हफ्ते के अंदर अंदर स्टार्ट किया लीड्स गुरु को, चाहे आप सिल्वर से स्टार्ट किया हो, गोल्ड से, चाहे आप प्लेटिनम से, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप मी, ताकि मुझे पता चले कि हाँ इस सेशन में बिगिनर्स भी हैं, ताकि मैं उनके सेशन को अकॉर्डिंगली मैं हैंडल कर सकूं। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आप नए हैं सेशन में, पहली बार अटेंड कर रहे हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। सो आई एम मोहम्मद मजहर हुसैन, चीफ ऑफ लीड्स गुरु। एंड आज का जो सेशन है हमारा सीक्रेट ऑफ रिचनेस, मैं आपको बता देता हूँ ये सीक्रेट ऑफ रिचनेस है क्या। जितने भी लोग लीड्स गुरु में 2 लाख की इनकम को क्रॉस कर लेते हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन, जितने भी लोग लीड्स गुरु में 2 लाख की इनकम को अचीव कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं हमारे इस ट्रेनिंग के लिए जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ रिचनेस। और ये वीक में एवरी सैटरडे हम करते हैं इस ट्रेनिंग को शाम के 8 बजे। ऑलराइट, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू इनवाइट आवर टुडेज गेस्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग अगेन, लेट मी नो कि कितने लोग कॉपी और पेन के साथ बैठे हैं। शो मी योर नोटबुक एंड पेन इन द कैमरा, ठीक है? एंड प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास एंड शो मी योर नोटबुक एंड पेन। शो मी, ओके, लक्ष्मी यादव ने दिखा दिया, तनुष, कविता एंड अदर मेंबर, प्लीज शो मी योर नोटबुक एंड पेन। ओके, कामिनी ने मुझे दिखा दिया, सोना दत्त ने दिखा दिया, हुमायरा ने दिखा दिया। प्लीज सिट विद पेन एंड पेपर बिकॉज आज का जो सेशन होने वाला है उसमें आपको बहुत सारी इमेंस डीप नॉलेज आपको मिलने वाली, जो भी हमारे गेस्ट हैं, ठीक है? चलिए, सो आर यू रेडी? टाइप रेडी इन द चैट सो दैट आई कैन इनवाइट हिम इन द सेशन। टाइप रेडी इन द चैट एंड आई होप जो हमारे सेशन के गेस्ट हैं उनको भी चैट विजिबल होगी बिकॉज आई हैव मेड हिम द को होस्ट। लेट मी नो, टाइप रेडी इन द चैट, टाइप रेडी इन द चैट अगर आप चाहते हैं कि सर आप उनको इनवाइट कीजिए, और ताकि हमें उनसे सीखने को मिले कि किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से वहां पहुंचना है जहां पे वो पहुंचे हैं। जस्ट टाइप रेडी इन द चैट। All right, now I want you to type the second word, that is clap. Type clap in the chat. I'm inviting our today's guest, so just type clap in the chat. So give a round applause, type clap in the chat, and let's invite our today's guest, Mr. Ravindra Bhullar ji. Please, Ravindra, आप अपने आप को unmute कर लीजिए if you are eligible for this. Thank you so much, sir. Thank you if so my voice much. is How are clear you? to you, let me know if my voice is Fantastic, clear to you. fantastic. मेरी वॉइस प्रॉपर आपके पास? Yes. Now your voice is proper, clear, and see the excitement of our today's participants in the chat section कि कितने excited हैं। 1000 लोग full हो चुके हैं आज के सेशन के लिए। All right, so yes, thank you so much for participating. ठीक है, चैट हम बीच बीच में ऑन करते रहेंगे ताकि आप सभी से हम कनेक्शन बिल्ड कर सके अच्छे से। So रविंद्र जी, कैसा लग रहा है आपको इस सेशन में आके? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बढ़िया लग रहा है सर, आज इतने लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा अजय सर का, मजर सर का एंड दीपक सर का, जिन्होंने मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आके ना। मतलब मुझे नहीं लगता था कि मैं अभी उस लेवल पर हूँ जहाँ पर इतने लोगों को गाइड कर पाऊँ, बट फिर भी मौका दिया आके बोलने का, गाइड करने का। मुझे नहीं लगता आज मेरे पास कोई ऐसा ताबीज होगा जो मैं आपको दे जाऊंगा, लेकिन मुझे ये चीज लगती है कि हाँ, जो भी प्रैक्टिकल चीजें आज मेरे पास होंगी, क्योंकि मजर सर से कल मेरी डिस्कशन हुई तो मजर सर ने बोला कि यहाँ पर कोई भी ऐसे पहले से स्क्रिप्ट रेडी नहीं है सेशन के लिए। मैंने बोला ये तो सबसे बड़ा असमंजस का कारण है ना, मतलब कि स्क्रिप्ट रेडी नहीं है लेकिन आपको ट्रेनिंग देनी है, और वो भी 1 से 1.5 घंटा। अब वो देखते हैं कि ट्रेनिंग के अंदर आगे आगे क्या चलता है। हम अपना कोशिश करेंगे दिल से, जो भी हमने मेहनत करी, जो भी अचीव किया और जो भी अचीव करवाया है वो आपके साथ शेयर करने का ना। एंड अगेन थैंक्स अजय सर, मजर सर एंड दीपक सर।
एग्जैक्टली, सो आई नो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए, एंड हमारे पार्टिसिपेंट्स में इतनी एनर्जी है कि कौन है ये रविंद्र भुल्लर सर, हमने इनका नाम बहुत पहली बार सुना है। अभी तक तो इन्होंने नाम सुना था, अब आज ये जान भी जाएंगे कि वो क्या चीज है, वो क्या बॉम्ब है। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रविंद्र जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताइए ऑडियंस को कि हु इज रविंद्र भुल्लर, कौन है रविंद्र, उसकी क्या एक बैकएंड स्टोरी है, और कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने सारी चीजों को अचीव किया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीड्स ब्रो में कैसे आए वो। सर अगर शुरुआत की बात करूं तो राजस्थान के एक बहुत छोटे से ग्रामीण परिवार से मेरी शुरुआत होती है। किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और एजुकेशन के अंदर कोई हायर एजुकेशन मेरे पास नहीं है, जस्ट 12th पास आउट हूं। और जो 12th करी वो साइंस स्टैंडर्ड से 12th है, मोर देन 80% मार्क्स थे। लेकिन परिवार के अंदर, क्योंकि आज बहुत सारे यहाँ पर लोग बैठे होंगे जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं ना, तो किसान परिवार के अंदर आपको पता है फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत होते हैं। 6 महीने की इनकम पे डिपेंड रहते हैं। अगर वो मान लो बारिश या किसी मौसम की वजह से खराब होगी तो फिर अगले 6 महीने पर डिपेंड रहते हैं। तो एक परिवार का जब जैसे 12th करी, क्योंकि कोई भी इंसान 12th करता है ना तो बड़ी उम्मीदों के साथ करता है, पढ़ाई के अंदर अच्छे मार्क्स थे, साइंस के अंदर लगभग 80% से ज्यादा मार्क्स थे। तो एक चीज थी कि यार आगे चल के कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा कॉलेज के अंदर जाएंगे, नौकरी लगेगी, ये कुछ होगा ना, एक सपने अपन तैयार कर लेते हैं पहले। तो जैसे ही 12th कंप्लीट करी तो कुछ प्रैक्टिकल चीजें सामने है कि रविंद्र भुल्लर तेरे सामने तो वो सारी चीजें बंद है, तू आगे नहीं जा सकता। मतलब तेरा परिवार, या तो तू तेरे परिवार के लिए कुछ कर या फिर तू तेरी स्टडी करे, एक ही चीज हो सकती है। परिवार के पास इतना पैसा नहीं था, फाइनेंशियली कोई बहुत मतलब बिल्ड नहीं थे ना, स्ट्रांग नहीं थे हम लोग। तो लगा कि यार अब नहीं, स्टडी नहीं कर सकते ना सारे सपने। एक टाइम उस टाइम लगा कि यार लाइफ मतलब खत्म सी हो रही है ना यहाँ पर। क्या मेरी आवाज आ रही है सर आपके पास? यस 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 यस, ऑल मे बी क्लियर, पोस्ट ऑल क्लियर। रिमूव हो चुका है यहाँ से। नो प्रॉब्लम, आप कंटिन्यू कीजिए, ओके। सारी सो चीजें सेट है, हाँ। एक चीज वहां पर लगी कि यार सब कुछ खत्म सा हो रहा है ना, लेकिन एक चीज बोली जाती है, जब भी आपके साथ लाइफ में ऐसे चैलेंज आते हैं ना तो कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर अच्छा होता है। ठीक है, उस टाइम के लिए मेरे लिए बुरी चीज थी, स्टडी ड्रॉप आउट मेरे को करनी पड़ी। उसके बाद नौकरी की शुरुआत करी, छोटी सी नौकरी से शुरुआत करी। पहले किसी शॉप पे काम किया, उसके बाद जयपुर सिटी के अंदर आया मैं, क्योंकि जयपुर से लगभग 600 किलोमीटर दूर गांव है, बॉर्डर एरिया है, वहां से 10-12 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है। और वहां से बिलोंग करता हूँ मैं। और 5500 रुपए सैलरी से मैंने नौकरी को स्टार्ट किया। और एक चीज थी कि यार खर्चे भी सरवाइव नहीं हो रहे ना। उसके बाद सोचा कि यार क्या करें, मेहनत करी। आफ्टर 6 मंथ थोड़ा सा प्रमोशन हुआ, एमएसआर लेवल पे गया। उसके और 2-4-6 महीनों बाद मेरा प्रमोशन हुआ, एज ए स्टेट एग्जीक्यूटिव बना पंजाब जम्मू हिमाचल का। 4.5 साल 5 साल मैंने नौकरी करी वहां पर। एक अच्छी पैकेज हो चुका था, सैलरी अच्छी हो चुकी थी, मार्केटिंग लाइन के अंदर था। तो आपको पता है मार्केटिंग वाले ऊपर से भी बहुत अच्छा पैसा बन जाता है ना, और जो भी मार्केटिंग अंदर होता है उनको सबको पता है ये चीज। तो अब फिर एक चीज आई कि यार किसके लिए कर रहा है सब कुछ ना, तेरे टूर हो रहे हैं 20-20 22-22 दिन का, पैसा तो तू कमा रहा है, ठीक है, तेरे परिवार को पैसा दे रहा है, लेकिन लाइफ तो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो रही ना। देन सोचा कि यार अब कुछ ना कुछ खुद का किया जाए ना। उसी टाइम के अंदर सामने नेटवर्क मार्केटिंग से मुलाकात हुई। एंड एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, नेटवर्क मतलब आज मैं जो सबसे ज्यादा जो थैंक्स करता हूँ वो नेटवर्क मार्केटिंग का करता हूँ। आज जिस भी मुकाम पर मैं हूँ, जो भी मेरे पास है, अगर मे बी मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आती तो मैं नहीं होता। ये सबसे बड़ी चीज थी एग्जैक्टली। कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को पता नहीं किस नजरिए से देखते हैं, बट मैं दिल से एक चीज बता रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग अंदर कामयाब होना ना होना वो एक बहुत बात की बात है, लेकिन जो चीजें आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिखा जाती है ना वो आपको पूरी लाइफ के अंदर ग्रो कर जाती हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग से सीखने का मौका मिला। नो, मैं कंपनी का नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टेड कंपनी है ना। और फिर आगे चला कि चलो यार अब कुछ और किया जाए। अब सडनली एक चीज एक दिन सामने आता है कि यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर डेली के भी 2-3 हजार रुपए कमाए जा सकते हैं। स्टार्टिंग में लगा कि यार 100% फ्रॉड है ना, मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा। आप सोच के देखो, जिस बंदे ने 4-4.5 साल कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जॉब कर ली, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग कर ली, महीने वाले दिन उसके पास सैलरी आ रही है, वो कैसे मान सकता है कि यार उसके पास 1500-2000 रुपए आ जाएंगे ना। तो लगा कि यार एग्जैक्टली। अब क्या किया जाए। तो अंडरस्टैंड किया। और जिसने मुझे बिजनेस के बारे में बताया, ऐसे सडनली मान लो बैठे बैठे मैंने बोला चलो यार स्टार्ट कर लेते हैं। और पैसा पे किया और काम को स्टार्ट कर लिया। रात के लगभग 11-11:30 बजे थे। और ऐसे मजे मजे के अंदर काम स्टार्ट किया। पहले दिन की इनकम लगभग मेरी 3200 कुछ रुपए की थी, पहले दिन की, विद इन 24 आवर्स। पहले 5 दिन की 13,120 रुपए की मेरी इनकम थी। अजय सर का कॉल आता है 5वें दिन ही ना, तो लगा कि यार ऐसा भी हो सकता है, मतलब 5 दिन ही हुए अभी, इनकम भी 13,000। उस टाइम इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं होती थी, मतलब स्टार्टिंग था लीड्स गुरु का भी ना, कुछ ज्यादा नहीं था। उसके बाद लगा कि यार हाँ ऐसा कुछ है। फिर धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से पहली बार मुलाकात हुई थी। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। बाकी धीरे धीरे आगे की जर्नी के अंदर आपको पता चल ही जाएगा ना सारे का। एग्जैक्टली, सो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है रविंद्र जी की। आप सभी को पता है कि कितना स्ट्रगल किया, एक फार्मर फैमिली से थे। ठीक है, सो आई होप आपको स्टोरी इनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि रविंद्र जी की आपने स्टडी में क्या किया है। स्टडी 12th पास आउट हूँ सर।
वो चीज है कि मान लो वो अनपढ़ ही बोलते हैं ना आज, कोई मतलब 12th पास आउट तो कोई अपनी लड़की भी नहीं देता ना, कि अनपढ़ ही मानते हैं उसको, ग्रेजुएशन के बिना तो कोई रिश्ता भी नहीं करता, हालांकि हम 12th पास आउट ही हैं सर। हाँ, ये चीज आपने ऑलरेडी बता दिया सेशन में कि 12th आप पास आउट है, लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि इतना अर्न कर लिया, इतना अच्छा बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके पास कोई क्वालिफिकेशन होगी। एंड ऑलरेडी आई एम ऑल्सो 12th ड्रॉप आउट, मैंने भी सिर्फ 11th ही पास आउट की है। सो दो ड्रॉप आउट्स आपके सामने बैठे हुए पता हैं। है सर क्या चीज है, अगर हमारी कम पढ़ाई लिखाई है ना, तो हमारे माइंड के अंदर एक चीज तो पहले से क्लियर होती है कि बेटा कोई अच्छी नौकरी तो मिल नहीं करनी नहीं है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर नहीं सकते, तो खुद की मेहनत ही करनी पड़ेगी। इसलिए मैं भी जिनकी कम एजुकेशन, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप स्टडी छोड़ दें, भाई करें, जिसको मौका मिल रहा है, परिवार सपोर्ट कर रहा है, बेनिफिट लें। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरी बात सुन के बोले कि यार स्टडी को छोड़ देते, नहीं, ऐसा नहीं करना। हमारे पास वैसे मान लो सरकमस्टेंसेस खड़े हुए हमारे सामने कि हम नहीं कर पाए, चलो ठीक है, अब करनी भी नहीं है ना, क्योंकि अब करके भी क्या करेंगे, क्योंकि जो चीजें चाहिए थी स्टडी करके वो पहले मिल रही है अपने को सब कुछ। एग्जैक्टली तो ऐसा मत करना कि हम दोनों से आप इंस्पायर हो कि अभी अपनी स्टडी ड्रॉप कर दो। नो, हमारे पास हमारा एक अलग वे था, उस पर हमें विश्वास था कि हाँ, अगर हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं या ड्रॉप आउट कर रहे हैं तो हम इस पे चल के अपने आप को प्रूव कर सकते हैं अपनी फैमिली को, तब हमने स्टेप्स लिया। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं, ठीक है, आप सभी अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए और पढ़ाई के साथ साथ इस चीज को कंटिन्यू करिए। ऑलराइट। राइट। सो जी, आपने जैसे बताया कि आपकी जो फर्स्ट डे की इनकम थी वो अराउंड 3000 रुपीज थी, आपने बताया। राइट सर। सो फर्स्ट सेल निकालने में, सेकंड सेल निकालने में आपने किस तरीके से निकाली? जैसे आप बता रहे कि आप पहले नेटवर्क मार्केटिंग में थे, तो जाहिर सी बात है आपकी टीम होगी वहां पे, तो आपने शुरुआत की 5 6 7 8 सेल किस तरीके से निकाली, अगर आप बताएं सर तो एक अपने सिंपल जर्नी सी में। चीज मैं बोलूं, पहली चीज था ना, जब मैंने, मे भी मुझे ये चीज बतानी नहीं चाहिए थी ना, चलो फिर भी मैंने शेयर कर दी कि पहले दिन की इनकम 3280। कई लोग इसको दिल पे ले लेंगे कि हाय हमारे तो 15 दिन हो गए अभी तक इनकम ही नहीं आई ना। देखो, एक पहली चीज तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा ना कि किसी भी इंसान से कंपेयर मत करो। आज हो सकता है मेरे अंदर एक अलग क्वालिटी हो, आपके अंदर एक अलग क्वालिटी हो। आपको पहले दिन की इनकम मेरी 3280 दिखी, नो डाउट, लेकिन उसके पीछे मेरा एक्सपीरियंस भी था। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर मैंने 4.5 साल से ज्यादा मान लो बिताए ना। उसके बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर गया, तो मेरे पास पहले से वो सारे के सारे स्किल्स थे जहां से मैं सेल निकाल सकता था, मेरे लिए कोई बड़ा टास्क नहीं था। जहां पे मैं जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर था, मेरा जो मंथली टारगेट था, क्योंकि मैं 3 स्टेट का स्टेट एग्जीक्यूटिव था, पंजाब, जम्मू एंड हिमाचल, और जो मेरा मंथली जो मेरा टारगेट होता था वो 35 लाख का होता था। तो मे बी मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीजें थी ना, और यहाँ पर मेरे को लगता था मैं आसानी से कर सकता हूँ, तो मैं कर गया। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर है, आपका पहले से कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा, तो इस चीज को दिल पे नहीं लेना कि यार पहली सेल सर ने तो जल्दी कर गया। हाँ, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं उनको पता है, उनके पास स्किल्स होते हैं, वो निकाल सकते हैं। मैं आपको वो भी तरीका आगे की ट्रेनिंग में बता के जाऊंगा, कैसे आप पहली सेल निकाल सकते हैं अगर आप बिगनर हैं। अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे आप सेल कर सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। बट प्लीज आप किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करें, क्योंकि बोला भी जाता है ना, अगर आप किसी को अपने आप से कंपेयर करते हैं ना, तो ये एक टाइप का पाप है। तो ये मत सोचना कि रविंदर भुल्लर ने पहले दिन 3280 की कमाई कर ली तो आप भी कर सकते हैं। रविंदर भुल्लर के पास कोई ऐसी जड़ी बूटी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपेयर नहीं एग्जैक्टली करना किसी को भी एग्जैक्टली ना। एग्जैक्टली लोग क्या है ना अरविंद जी की, वो कंपेयर करने लग जाते हैं कि ये फर्स्ट दिन आया, इसकी पहली सेल निकल गई, मुझे 15 दिन हो गए, मेरी 15 दिन से नहीं निकल रही। तो उनको आप ये क्या क्या एक लर्निंग बताना चाहोगे फर्स्ट सेल के लिए, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या करें जिससे वो कंपेयर ना करें और अपने लर्निंग मोड में लगे रहें? सर पहली चीज तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया ना, पैसा कमाने के लिए जल्दबाजी ना करें। पहली चीज तो आप अंडरस्टैंड करके देखें कि आज हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 3 टाइप के कोर्स हैं, सिंपल। एक सिल्वर कोर्स से हम स्टार्ट करते हैं, गोल्ड कोर्स से स्टार्ट करते हैं, प्लेटिनम कोर्स से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये चीज लगता है कि यार आज ही स्टार्ट किया और आज ही कमाई करने लग जाए, तो मे बी ये आप गलत सोच रहे हैं। पहले से आप फोकस ही कमाई पे मत करें। और ज्यादातर लोग जो या तो मैं कहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्टार्टिंग करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर स्टार्टिंग करते हैं, तो उनका रीजन यही होता है, वो किसी दूसरे के चेक से प्रभावित हो जाते हैं कि हम भी इसी तरीके से कमाई कर लेंगे। और अगर आप किसी दूसरे के चेक से प्रभावित होकर काम को स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास नेगेटिव होने के चांस ज्यादा, आप नेगेटिव होंगे। तो पहली चीज तो आपका शुरू के 15 20 25 दिन, मैं तो कहूंगा 1 महीने फोकस मत करो कमाई पे। मैं तो कहूंगा यार, मैं आज मेरी टीम को भी ये चीज बताता हूँ, कम से कम आप 20 दिन लर्निंग पे फोकस करें ना। आप ये चीजें सीखें कि यार आपने काम को स्टार्ट किया, ठीक है, आपने हो सकता है गोल्ड कोर्स से, मैं एक एग्जांपल लूंगा, जो ज्यादातर लोग स्टार्ट करते हैं वो गोल्ड कोर्स से काम को स्टार्ट करते हैं ना, 4130 से। आपने अगर 4130 के कोर्स से स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के अंदर आप किसी भी ग्रुप से आपने काम स्टार्ट किया, किसी भी, कोई भी आपका सीनियर हो सकता है, रीड्स गुरु का अलग से भी ट्रेनिंग सिस्टम पूरा चलता है ना। तो इस ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करें शुरू के 15 20 दिन के अंदर, और आप अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट करें कि यार आप क्या इंप्रूव अपने आप के अंदर कर रहे हो। शुरू के अंदर वो बोला जाता है ना कि आप प्रैक्टिस मैच खेलें, ठीक है, आप किसी को बता भी रहे हैं तो प्रैक्टिस के तौर पर करें। आप ये मत सोचेंगे यार मैं किसी को बता रहा हूं तो मेरे को कमाई आ ही जाए, ये चीज आपके मन के अंदर नहीं होनी चाहिए। लर्निंग के अंदर तो सर सिंपल सी चीजें हैं। आप अपना सबसे पहले ये चीज चेक करें कि आपकी अगर आईडी लॉगिन हो चुकी है, उसके अंदर से कम 2 3 बेसिक चीजें आप सीखें ना। कम्युनिकेशन का कोर्स आप सीख सकते हैं, इंस्टाग्राम मास्टरी का आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि आप अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को कैसे बिल्ड कर सकते हैं।
सेकंड अगर मैं बात करूं तो 4 पिलर बेसिक होते हैं, इनविटेशन हो गया, या लिस्ट, आपकी लिस्ट बनानी होती है, आपको लिस्ट आप बना सकते हैं ना, इनविटेशन का हो गया, इनवाइट करना आप सीखें, और ये सारी चीजें आपके अपलाइनों को पता है। तो शुरू के अंदर जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, अगर आपको पहली सेल भी निकालनी, तो पहला फोकस जो बेसिक चीजें है ना, बेसिक चीजों के अंदर 4 चीजें मेजर होती हैं। आपकी लिस्ट मेकिंग होती है, इन्विटेशन होता है, उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन, जो आपका वीडियो तैयार होगी, या आपका जो भी आपकी टीम ट्रेनिंग होती है उसको आप अटेंड करवाएं, या फॉलोअप होता है। ये 4 बेसिक चीजें, इनके अंदर अगर आपने मास्टरी कर ली ना, तो मैं गारंटी देता हूं दुनिया की कोई सी भी ताकत आपकी सेल आने से रोक ही नहीं सकती। बट इन 4 चीजों के अंदर आप मास्टरी हासिल करें। पहले दिन से पैसे के पीछे मत भागें, ये मत सोचें कि यार आज ही मेरे को पैसा आने लग जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो नो डाउट आप आज नहीं तो 2 4 5 7 10 दिनों बाद आप बिजनेस से आउट हो जाएंगे। एग्जैक्टली सो रविंद्र जी ने जितने भी प्रोसेस बताए, इनविटेशन हो गया, क्लोजिंग हो गया, फॉलोअप आएगा, हम उन सारी चीजों पे एक एक करके आएंगे। बट उस आने से पहले मैं, रविंद्र जी, क्वेश्चन है मेरा आपसे, लाइक अभी हम पूरा सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, पूरी की पूरी नेटवर्क मार्केटिंग भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। तो एक प्रोफाइल का क्या रोल है इस एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, और एक प्रोफाइल को किस तरीके से मेंटेन करनी है, क्या पोस्ट करना है, क्या आपके अकॉर्डिंग वो चीज है प्रोफाइल को देखो लेके? सर, एक सिंपल सी चीज है ना, हर इंसान के अंदर एक अलग क्वालिटी होती है। आज मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिन्होंने अपने सोशल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा होगा, बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर रखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं। और एक चीज मैं आपको सभी लोगों को बताना चाहूंगा ना, सबसे पहले आप ये चीज चेक करें कि यार प्रोफाइल बिल्ड आपको करनी है, ठीक है, प्रोफाइल बिल्ड करना एक प्रोसेस है, बट उससे पहले ये चीज चेक करें कि आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है। सबसे अच्छी चीज आपको लगती क्या, ये चीज आपको चेक करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना, हम किसी दूसरे को देख के लगता है कि यार वो इंसान जैसा प्रोफाइल के ऊपर काम कर रहा है हम भी वैसे ही काम करने लग जाएंगे, तो मेरे को लगता है हम बहुत ग्रो हो जाएंगे, उसकी रील बहुत रीच जा रही है, या वो लोग अच्छा आईडी ग्रो कर रहे हैं तो हमारी भी आईडी ग्रो हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। सबसे पहले आपको अपने बारे में पहचानना है कि यार आप है कौन, आपको सबसे अच्छी चीज लगती क्या है, जिसको हम अगर एफिलिएट मार्केटिंग की लैंग्वेज के अंदर बात करें तो जिसको निश बोलते हैं हम ना। अपनी सबसे पहले निश को पहचाने कि आपकी निश है कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है प्रोफाइल। मान लो आपको किस तरीके से अपनी प्रोफाइल बनानी है, तो आप सबसे अच्छे अपने सबसे पहले आप अपनी बायो बनाएं। और सबसे बड़ा जो मेजर इशू आता है ना, जब हम इस प्रोफेशन के अंदर आते हैं जहां हम पहले से फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, हमें कोई भी एक्सपीरियंस पहले से नहीं है, तो हमारी प्रोफाइल के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे वर्ड लिखे होते हैं ना, केक, मर्डर, अर्थ ऑन लैंडिंग, इस तरीके से कुछ लिखा होता है। तो उन सारी चीजों को सबसे पहले आपको रिमूव करना पड़ेगा। एक इंसान आपके साथ आए तो क्यों आए, ये आपकी प्रोफाइल बताती है। आपकी बायो के अंदर आप अच्छे से अपनी बायो को मेंटेन कर सकते हैं। और स्टार्टिंग के अंदर अगर आप बिगिनर है तो आपको इतना पता नहीं होगा कैसे बायो बनानी है, तो आप 10 15 20 लोगों की बायो को देखें, कोई एक एक दो दो चार चार लाइनें देखें, कोई 4 5 खुद की अच्छी लाइनें उसको देख के बना लें, कॉपी पेस्ट करके आप अपनी बायो को बना सकते हैं। अगर मैं रियलिटी बताऊं तो जब मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया था तो मैंने खुद ने नहीं बनाया, किसी ने बना के दिया था, बायो किसी ने बना के दी थी। तो सेम आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। स्टार्टिंग के अंदर अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोगों से सीखें, बायो बनाए सबसे पहले, आप अपनी अच्छी सी डीपी लगा सकते हैं। उसके बाद आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्या अपलोड कर रहे हैं। अब मैं आपको अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगता है कि पैसा दिखाने से पैसा आता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसा दिखाने से पैसा आता है। मदर सर, मैं दिल से बता रहा हूं, आज तक मैंने सिंगल इनकम का चेक मेरे इंस्टाग्राम पर नहीं लगाया। आप यस मेरी यस यस, मैंने पूरी इंस्टाग्राम ये चीज छान लें, नोटिस कहीं की है मैंने। हाईलाइट में देख लें, कहीं स्टोरी पे देख लें, कभी भी मेरा सिंगल इंस्टाग्राम का चेक नहीं लगता। और लोगों को लगता है कि यार इंस्टाग्राम पर चेक लगाने से, देखो हर इंसान का अलग अलग वे होता है। मैं मेरा वे बता रहा हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ गलत हूँ, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। बट अब मुझे पता है कि यार अगर मैं चेक दिखाऊंगा हो सकता है लोग आ जाएंगे, लेकिन फिर एक दिन लोगों को ये लगने लग जाएगा कि यार ये सिर्फ पैसा ही पैसा दिखा रहा है ना, कोई अच्छी चीज दे ही नहीं रहा। तो वहां पे मुझे लगता है कि यार मैं खुद के ब्रांड के ऊपर काम करूं, लोग मेरी लैंग्वेज को सुने, लोग बातों को सुने, वो लोगों को अच्छा लगे ना, तो मैं उस चीज के ऊपर पूरा काम करता हूँ सर। और पोस्ट करना, स्टोरी करना, वो तो आपको धीरे धीरे सारा पता चल ही जाएगा ना। बाकी आप इंस्टाग्राम मास्टरी कोर्स के अंदर जाके देखेंगे तो मेरे को लगता है उसके अंदर आपको और क्लैरिटी मिलेगी। और एक चीज मैं सबसे बड़ी आपको, जो लोग गलती करते हैं ना, लोग कोर्स खरीद तो लेते हैं, कोर्स अंदर जो वीडियो उनको अनलॉक भी नहीं करते जाके, तो कम से कम उनको अनलॉक करें, उनका दरवाजा खटखटाएं, तो वहां से पता चलेगा कि कैसे करना आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो कोर्स का जो दरवाजा एक बार खटखटा दे, अनलॉक कर दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या है कि कोर्स ओपन ही नहीं करते हैं और भटकते रहते हैं इधर से उधर हेल्प के राइट लिए। सर। सो रविंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा। लाइक मैंने आपके पूरे इंस्टाग्राम पे, ना ही रील्स में, चाहे पोस्ट में, चाहे स्टोरी में, कहीं भी अपने अर्निंग का नहीं आपने प्रमोशन किया। लाइक डेली अर्निंग होती है, वीकली समथिंग। तो जब आप अर्निंग नहीं शो करते तो आपके अकॉर्डिंग क्या शो करना चाहिए स्टोरी पे और पोस्ट पे, अपने क्या डालना चाहिए लोगों को आपके अकॉर्डिंग?
सर एक सिंपल सी चीज है, मैंने वही चीज बताई ना कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। मुझे लगता है यार मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, या मैं लोगों को अपनी पिक लगाता हूँ तो लोगों को एज ए फंकी टाइप का लगा सकता हूँ ना। अब जैसे सिंपल चीज है, मुझे लगता है यार मैं किसी धार्मिक जगह पे जाता हूँ, वहां का स्टेटस लगाता हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है यार ये बंदा धार्मिक चीजों को फॉलो करता है। मैं कहीं घूमने जाता हूँ वहां पर लगाता हूँ तो बंदों को लगता है यार घूमने फिरने जाता है, मौज मस्ती करने वाला बंदा है ना। कहीं शॉपिंग करने चलेगी तो शॉपिंग की लगा देते हैं वहां पे, लोगों को लगता है यार अच्छी चीज है ना, ये बंदा बढ़िया लगता है। अब अगर मैं वहां पर पैसे ही पैसा दिखाता जाऊंगा तो लोग मेरे को छोड़ छोड़ के जाते जाएंगे। और नो डाउट मेरे को बहुत ज्यादा फॉलोवर नहीं, 8 साढ़े 8 हजार फॉलोवर है, कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। बट मुझे एक चीज पता है, जो चीज मैं बिल्ड कर रहा हूँ वो स्लो बिल्ड होगी, लेकिन फिर जब पहले ऐसे चलेगी और फिर ऐसे चलेगी। ये सिंपल सी चीज है। पैसा दिखा के मैं, क्योंकि एक सिंपल चीज है ना, पैसा अगर मैं दिखाऊंगा तो मैं डेली पकाऊंगा डेली खाऊंगा, लेकिन अगर मैं वो चीज बिल्ड करूंगा तो मैं अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड कर जाऊंगा। आपके साथ लोग, आप अच्छे लगने चाहिए लोगों को, आपके पैसे से लोग नहीं आते, आप अच्छे लगने चाहिए। जिस दिन आप अच्छे लगने लग गए ना, लोग आपके साथ आ जाएंगे। फिर आप भले उनसे 10 हजार ले रहे हो, 20 हजार ले रहे हो, 30 हजार ले रहे हो, वो मैटर नहीं करता। और जो लोग सिर्फ पैसा दिखा के ज्वाइन करवाने की कोशिश करते हैं ना, वो फिर बड़े प्रोडक्ट की सेल भी नहीं कर पाते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, ये चीज आपने बहुत बड़ी चीज बोली कि जो लोग अपने अर्निंग शो कर रहे हैं, सिर्फ प्रमोशन प्रमोशन कर रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म का गेम खेल लेंगे। आज प्रमोट करेंगे, कल और अर्निंग हो रियलिटी के जाएगी, अंदर फिर सर कल। बात या तो वो शॉर्ट टर्म का है, या वो सिर्फ खुद पे काम कर रहे हैं, फिर वो कम्युनिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, वो खुद पे ही काम कर रहे हैं फिर वो। एग्जैक्टली नहीं, ये चीज मैंने नोटिस की है कि मतलब डेली पे आउट लगा रहे हैं, डेली पे आउट बना रहे हैं, डेली लगा रहे हैं, डेली, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर रहे वो। तो रियलिटी है सर ये। रविंद्र सर की तरफ से आप सभी के लिए ये नोट है कि आप जिस भी काम में अच्छे हैं, एक नीश को पहले आइडेंटिफाई कीजिए। चाहे वो सिंगिंग हो गया, वीडियोस बनाना हो गया, मोटिवेट करना हो गया, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल बनाइए। ठीक है, ये हो गया अलग से साइड। सो लाइक प्रवीण जी, लोग एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आ जाते हैं, नए नए आते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि पहला स्टेप ले क्या, किसकी लिस्ट बनाए, किसका नाम लिखें, किसको कॉल करें, किसको प्रेजेंटेशन दिखाएं। सो अकॉर्डिंग टू यू, एक एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर लिस्ट बनाने का क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि वो लीड जनरेशन का पहला स्टेप है हमारा। हमें कोर्स सेल करना है, कोर्स सेल करने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो वो लोग कहाँ से आएंगे? लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि रविंद्र सर का क्या सिस्टम है, कैसे वो सर पता लिस्ट है, बनवा जैसे रहे हैं, मेरी क्या करना आपसे भी है। बात हो रही थी, दीपक सर से बात हुई, तो पता नहीं जब मेरे से कोई भी बात कर रहा था ना, तो उनको ये चीज लग रही थी यार इनके पास पता नहीं कोई ऐसा रहस्य जरूर है जिस रहस्य से मान लो रिजल्ट निकाल जाते हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरा ना पब्लिकली रहता है सारा, मेरा यूट्यूब पे मेरी कम्युनिटी था, मेरे नाम से भी आप जाके सर्च कर सकते हैं, माइंड सेट ट्रेनिंग बाय रविंदर बुल्लर, वहां पे आपको मेरी पब्लिक वीडियो मिल जाएगी। मेरा कोई भी नया बंदा स्टार्ट करता है तो मैं वही प्रोसेस उस बंदे को बताता हूँ, और वही प्रोसेस मैं हर बंदे को बताता हूँ। देखो सिंपल सी चीज है, आप अगर इस बिजनेस के अंदर आ रहे हो तो सबसे पहले आप स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली चीज, लोग आपको क्या बोलते हैं कि यार अगर आपको बिजनेस के अंदर ग्रो करना है, पैसा अच्छा कमाना, आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करें। मैं उन चीजों को 5% के अंदर लेके आता हूं। मैं कहता हूँ कि यार स्किल्स पे काम मत करो भले। एक सिंपल सी चीज है, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। यहां से मान लो मुझे मान लो आप कोई मन्नत मांग लो, एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं और आपको समझ भी आ जाएगा। आप मान लो मन्नत मांग लो कि यार मान लो आपने अपन नैना देवी जाते हैं ना पहाड़ों के अंदर, तो अपन मांग लिया कि भाई माता ये काम कर देना मेरा, और मैं तेरे इस तारीख को वहां पर माथा टेकने आ जाऊंगा अगर ये काम बन गया। चलो ठीक है, आपकी वो मन्नत पूरी भी होगी ना, आपने बोल दिया कि मैं नवरात्रों के अंदर वहां पर आऊंगा, और नवरात्रों के अंदर आने के अब आपकी वो मन्नत पूरी होगी, आपको नवरात्रों के अंदर जाना है। मान लो आप जयपुर से चले हो, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, फिर आगे जम्मू जाना पड़ेगा, फिर कटरा जाना पड़ेगा ना। अब फॉर एग्जांपल एक चीज मान लो कि आपका जयपुर से चलते टाइम आपके जी जहां पे आपने टिकट बुक करी है वो चीज कैंसिल हो जाए, लेकिन आपको उस जगह पे पहुंचना है। एक सिंपल सी चीज है, आपको जाना है, मान लो आपने बस से जाना था, बस आपकी खराब हो जाए, जिस बस से आपने टिकट करी थी वो बस खराब हो जाए, क्या करोगे? छोड़ दोगे जाना? चलो ठीक है, आपने कार से गए, कार जाके आपकी दिल्ली के अंदर मान लो कोई दिक्कत आ गई, या आपकी दिल्ली जाके आपकी कार खराब हो गया, कोई भी दिक्कत आ गई, कि आप वहां पे जाना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ पाओगे। तो सबसे बड़ी आप किसी कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढोगे वहां पर पहुंचने का। तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग अंदर आए हो, या बहुत सारे लोग यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग को कर रहे होंगे, मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, आप स्किल्स पे काम करने से पहले ना आप ये चीज फाइंड करें कि आपने इस काम को स्टार्ट किया क्यों है। क्योंकि लोगों को ये कारण ही पता नहीं होता, लोग काम करने आ जाते हैं, लोग पैसा कमाने आ जाते हैं। मैं एक चीज आपसे पूछूंगा कि चलो मान लो आपको एफिलिएट मार्केटिंग ने पहले महीने 50 हजार दे भी दिया, तो करोगे क्या? आप तो मार्केट में आग लगा दोगे, क्योंकि आज तक आपने एक साथ 50 हजार देखा नहीं होगा। तो अंडरस्टैंड ये चीज करनी कि आपको पहले वो कारण फाइंड करना पड़ेगा जिस कारण के लिए आप इस काम को स्टार्ट किया है। आप किसी भी काम को स्टार्ट करें ना, तो पहले आपके पास एक अच्छा सा कारण होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी वाई क्लियर आपकी होनी चाहिए ना, कि आप उस काम को स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। उसके बाद लिस्ट बनाने बैठे, क्योंकि अगर आपके पास कारण ही हो गया ना, आप लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट बनाने के बाद फिर आप किसी को कॉल करेंगे, बंदा मना कर देगा, आप बोलेंगे काम तो चलते ही नहीं है, क्योंकि आपको कारण नहीं पता ना।
तो आपका कारण सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। हाँ, और सेकंड चीज आती है, आपको लिस्ट बनानी पड़ती है। सबसे पहले आप अपनी हॉट लिस्ट पे काम करें, और तो नो रविंद्र जी, डाउट। यहाँ पे मैं थोड़ा स्टॉप करना चाहूंगा। जैसे कि आप चीज बता रहे हो कि स्किल से पहले हमें अपने माइंडसेट पे काम करना चाहिए, वाई पे काम करना चाहिए। तो ये वाई किस तरीके से क्लियर करें, ये भी बताते जाइए, वरना लोग कहेंगे कि रविंद्र सर को दोबारा बुलाइए वाई क्लियर करवाने के सर मैं एक सिंपल सी चीज बोलना चाहूंगा। देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मेरी जर्नी के अंदर बताया ना, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करी या मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी, तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार स्टार्ट किया और आगे बढ़ गए, स्टार्ट किया और आगे बढ़ गए। ऐसा कभी भी नहीं होता, और किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं होता। लेकिन मुझे मेरे परिवार के सिचुएशंस पता थी ना यार, मेरे परिवार के अंदर हालात क्या है, या मेरे परिवार के अंदर क्या रीजन है, किन चीजों की कमी है। तो सबसे पहले आप कोई ऐसा कारण ढूंढे अपने परिवार का जो आपको इमोशनल कर देता है, या आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है ना। और हर परिवार के अंदर वो कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हो सकता है आपके फादर को आपने कोई चीज देनी है, आपके फादर मान लो या ज्यादा बीमार रहते हैं, आपको लगता है कि यार 50-55 साल की एज होगी, अब उनकी कमर दर्द करती है, कुछ भी मान लो कोई दिक्कत है ना, तो आप उस चीज से उनको फ्री करने की कोशिश करें। या आपके घर के अंदर किसी चीज की कमी, आप किसी जगह पे जाते हैं तो आपको वो चीज की कमी महसूस होती है, तो उस चीज की कमी को आप फाइंड करें। तो ये कारण ना आप किसी के बनावटी मत देखें। कई बार हम होते हैं दूसरे की अचीवमेंट देख लिया और उसके पास गाड़ी है, ये वो नहीं, वो चीजें आपके काम करेंगी लेकिन टेम्पररी और शॉर्ट टर्म तक काम करेंगी, लॉन्ग टर्म तक काम नहीं करेंगी। सबसे पहले आप अपने परिवार के अंदर कोई ना कोई ऐसा कारण फाइंड करें जिस कारण को देख के या जिस चीज को देख के आप इमोशंस आपके जागते हैं, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद वाई कैसे क्लियर करना वो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। एग्जैक्टली। सो लाइक आपके पास ना एक रीजन मिल जाएगा आपको वर्क करने का, जब आप एक वाई फाइंड कर लोगे, एक इमोशनल ट्रिगर, एक इमोशंस। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। सो लेट्स जंप करते हैं रविंद्र जी अपने लिस्ट मेकिंग पे, कि कोई भी पर्सन एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहा है, उसने अपना वाई क्लियर कर लिया, एक प्रोफाइल बिल्ड कर ली, क्या प्रोसेस रहेगा लिस्ट बनाने का अकॉर्डिंग टू यू, जो आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहोगे यहाँ देखो, सिंपल सी चीज है सर, जैसे अपन लिस्ट के ऊपर जाते हैं ना, क्योंकि सिंपल सी चीज है, लिस्ट लिस्ट एक ऐसी चीज है, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी आपकी कमाई होगी, है ना। किसी भी काम को अपन स्टार्ट करते हैं, भले शादी है, शादी के अंदर भी कार्ड बांटने, आपको लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। कोई भी काम करना आपको, अब जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, प्रेजेंट आपने गोवा का टूर मैनेज किया है, आपने सारी चीजों की लिस्ट बनाई होगी यार, क्या क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। लिस्ट अगर आपके पास नहीं होगी ना, तो कोई भी चीज आपकी मैनेज नहीं होने वाली। तो इस बिजनेस के अंदर भी आपकी लिस्ट चाहिए। लिस्ट आपको भी पता है, सभी को, आप सभी ने पढ़ा भी होगा ना, 3 टाइप की लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट होती है, कोल्ड लिस्ट, फिर बॉम्ब लिस्ट के ऊपर अपन चलते हैं ना। अब अंडरस्टैंड इस चीज को करना है कि सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं, सर हमने काम स्टार्ट कर दिया, हम इंस्टाग्राम वालों को बताने भागते हैं। सबसे पहली जो गलती लोग करते हैं, गए इंस्टाग्राम पर, उनके अपलाइन ने उनको बता दिया, कहीं ना कहीं से उन्होंने वीडियो देख ली कि चलो इंस्टाग्राम पे। आपके दोस्त भी हैं, आपकी अगर 20-22 साल की एज हुई है, तो आप कुछ लोगों के साथ तो खेल के बड़े हुए हो, आपके मोहल्ले वाले लोग भी हैं, आपके चाचा ताऊ कुछ के बेटे भी होंगे, बेटे बेटियां भी आपके हैं, जिसे बोलते हैं हम हॉट लिस्ट ना। और हॉट लिस्ट बनाने का एक फॉर्मूला होता है जिसे फ्रेंड्स फॉर्मूला बोलते हैं। अब वो एक एक चीज तो एक्सप्लेन नहीं हो सकती, देखनी हो तो जाके वो नाम सर्च कर लेना, वहां पे आपको यूट्यूब पे ओपनली मिल जाएगी। फ्रेंड्स फॉर्मूले के ऊपर आप जाके मान लो काम कर सकते हैं ना। फ्रेंड्स फॉर्मूला आप सभी को पता होगा किस तरीके से बना सकते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मान लो अपने नेबर्स को, इस तरीके से। और हॉट लिस्ट आपको बनाने से पहले मैं एक चीज बोलता हूँ, जिन लोगों को आप जानते हो ना, उन लोगों की लिस्ट आपको क्यों बनानी है। एक चीज आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि ज्यादातर चांस होते हैं ये लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। लिस्ट बनाने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप बोलोगे कि यहाँ सर। पे ना, यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दीजिए लोगों को कि ये हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और ये कोल्ड लिस्ट क्या होती है, एक बार। सर एक सिंपल सी चीज है, हॉट लिस्ट का मतलब है कि जिन लोगों को आप जानते हो, पहली चीज की जिन लोगों को आप जानते हो, मान लो जो आपके साथ खेल के बड़े हुए हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सेकंड जो लिस्ट आती है वो वाले लोग हैं जिन लोगों को आप नहीं जानते लेकिन आपके लोग जानते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त है, उसका भी तो आगे कोई दोस्त होगा, या मेरे दोस्त का कोई ब्रदर या सिस्टर होंगी, अपन उनसे आगे से रेफरेंस ले सकते हैं। सेकंड एंड थर्ड, जिसको हम लास्ट कोड लिस्ट हम जिसको बोलते हैं, उस लिस्ट का मतलब क्या है कि सिंपल चीज है, स्ट्रेंजर्स लोग, अजनबी, जिनको हम बिल्कुल ही नहीं जानते, जिनका आज तक नाम ही नहीं सुना, जिनको जानते भी नहीं है। तो 3 टाइप की कैटेगरी आती है, और इस कैटेगरी के अंदर आप लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। और सबसे पहले आप हॉट लिस्ट पे काम करें, बाकी लिस्ट है तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, ट्रेनिंगों के अंदर भी आपको पता चलेगा, जो भी आपके सीनियर है वो भी आपको बता देंगे, बहुत सारी वीडियो भी तैयार है इन चीजों के ऊपर, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं कहीं से भी। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे रविंद्र जी ने आपको बता दिया 3 तरीके की मार्केट होती है। हॉट मार्केट वो जो जिनसे आप डेली बात कर रहे हो, जिनसे आपका रिलेशन अच्छा है, फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए। वार्म मार्केट है वो जिनको ये लोग जानते हैं, यानी कि फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो गए आपके, तो वो वार्म मार्केट होंगे। और जो कोल्ड मार्केट हो गए वो हो गए हमारी पूरी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, दे आर आवर कोल्ड कस्टमर, ठीक है। सुरवन जी, मान लीजिए यहाँ पे लोगों ने अपनी हॉट लिस्ट बना ली, अपने कजन्स के नेम, अपने ट्यूशन फ्रेंड के नेम, अपने स्कूल के नेम। ना उनको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए कैसे, उनको कॉल करें, उनको मैसेज करें, उनसे जाके मिले, कैसे बताएं लीड्स ग्रुप के बारे में अकॉर्डिंग टू यू, अगर हॉट मार्केट की लिस्ट पे काम करना है हमें तो।
सर हॉट लिस्ट की लिस्ट के ऊपर काम करने से पहले ना मैं एक चीज बोलूंगा कि पहले एक चीज माइंड के अंदर कभी भी ये मत सोचे कि यार मैं अपने हॉट लिस्ट वालों को बताऊंगा और वे मेरे साथ काम स्टार्ट कर लेंगे। सबसे बड़ी गलती ये मत कर लेना। आप एक एग्जैक्टली। माइंडसेट के साथ जाए ना। एक माइंडसेट क्या आपका होना चाहिए कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। अपन क्रिकेट मैच को देखते हैं, उससे पहले अभ्यास मैच भी होता है ना, प्रैक्टिस मैच होता है। तो आप उन पे नेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अपने हॉट लिस्ट वालों पे। ये ना सोचें कि यार उनको ज्वाइन ही करवाना। और मैं कहूंगा कि ज्यादातर चांस है वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आप बोलेंगे सर अगर ज्वाइन करेंगे नहीं तो फिर बताएं क्यों? क्योंकि आपकी वो लोग प्रैक्टिस करवा देंगे। आपके अंदर कहीं ना कहीं जो गलतियां होंगी, हेजिटेशन होगा, या आपको बात करने का तरीका पता नहीं है, या आपने पहली बार एक्सप्लेन कर रहे हो, पता नहीं ऊट पटांग कैसे एक्सप्लेन करोगे अपना, तो वो सारी हेजिटेशन आपकी बाहर निकल जाएगी हॉट लिस्ट वालों पे। और फिर जो परफेक्ट जाके मैच खेलना है वो अपने दूसरे लोगों पे जाके खेलना है। क्योंकि देखो खुद के, मान लो आपने अपने दोस्त को बताया और गलत भी बता दिया, आपको बोलने का तरीका भी पता नहीं है, और दोस्त ने अगर आपको चार सुना भी दी तो बेइज्जती फील नहीं होगी ना? क्योंकि आज तक भी तो दोस्त तो सुनाते ही आए ना हमें, तू करके बात करते हैं, गालियों से बात करते हैं, तो गलत अपने को बेइज्जती फील नहीं होगी। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा अगर आपको सुनाएगा ना तो आपको ये चीज लगेगी यार ये काम तो ऐसा ही है ना, ऐसा ही काम है, वैसा ही काम है, ऐसा करके आपको डाउट आने लग जाएंगे। तो पहली चीज आप प्रैक्टिस करने के लिए हॉट लिस्ट के ऊपर काम करें। और सेकंड चीज, हॉट लिस्ट वालों को बताने से पहले प्रोफेशनल ना बने। जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं ना, उनको बताने से पहले कि मान लो आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर रहे हो जिसका नाम सुनील नाम है, और आप उसको बोलें कि हाँ जी मेरी बात सुनील जी से हो रही है, तो ये काम आप गलती से मत करें उसने, क्योंकि आपको ऐसी गाली आगे से निकालनी है, आप खुद बोलेंगे कि ये गाली दे क्यों रहा है। आज तक आप उससे तू तड़ाके से बात करते हैं तो आज भी आपको उससे तू तड़ाके से ही बात करनी पड़ेगी। ये गलती मत करना कभी भी। प्रोफेशनल बनकर उन लोगों से आपको बात नहीं करनी। जैसा आपका पहला बिहेव था वैसा ही आपने बिहेव रखना है। सिंपल, उनको एक्साइटमेंट के अंदर आप बता सकते हैं कि यार सुनी और सुनील क्या हाल चाल है। मान लो अपन वो कॉलिंग तो सर यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बट मैं एक हिंट आपको बता देता हूँ ना सभी लोगों को कि और सुनील क्या हाल चाल है, आजकल क्या कर रहा है यार? बोलो बस स्टडी वगैरह मैं कर रहा हूँ। तो उसको बोल कि यार मैंने ना एक काम सा स्टार्ट किया, मैंने इंस्टाग्राम पर एक काम देखा था जिस काम के अंदर ना बड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि यार मैं तो, तू तो मेरा पक्का दोस्त है ना, तो मुझे लगा तेरे से यार ये चीज ना मेरे को डिस्कस करनी चाहिए। क्योंकि अपने जो भी काम लाइफ के अंदर किया तो एक साथ ही किया अपने, उल्टे सीधे जितने भी काम किए तो एक साथ ही काम किया, तो मुझे लगा यार तेरे को बताना चाहिए, तू मेरा पक्का दोस्त है। तो जैसे आप ये बात उस बंदे को बोलो उसको लगे यार बदतमीजी की कर रहा है। तो जैसे आप उसको ये बात बोलेगा यार करना क्या पड़ेगा, यार उसको बोल कि आज ना इनकी ट्रेनिंग है, तो मैं चाहता हूँ अपन दोनों ट्रेनिंग अटेंड करके देखें, तू मुझे बताना कि यार किस तरीके से काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब उसको ये थोड़ी पता है कि आपने काम स्टार्ट कर लिया नहीं किया, वो बाद की बात है। और फिर जब जैसे वो बंदा ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करेगा, आप उसकी उसके साथ डिस्कशन करेंगे, आप अपने से भी बात करवाएंगे, जिसको अपन थर्ड पार्टी वगैरह बोलते हैं ना, वो करवाएंगे, तो नॉर्मली आपकी क्लोजिंग हो सकती है। बट मैं कहूंगा क्लोजिंग ना भी हो, डरना नहीं है इस चीज से। एक चीज आपका काम हो जाएगा क्या, फॉर एग्जांपल आज आपने उसको लीड्स गुरु बता दी, ठीक है, उसने आपके साथ काम स्टार्ट नहीं किया। भाई आज लीड्स गुरु वाले लोग इंस्टाग्राम पर घूम रहे हैं और आपका दोस्त भी इंस्टाग्राम चलाता है। कल अगर आज आपने उसको नहीं बताई, कल को कोई तीसरा बंदा उसको आके बता गया और उसने ज्वाइन भी कर लिया, तो फिर अंदर से बड़ा दुख होगा ना, ऐसे लगेगा यार पूरी दुनिया छिन गई अपने से। क्यों? क्योंकि वो अपना क्लोज था। अब अगर आपने उसको बता दिया और उसने आपके साथ काम स्टार्ट नहीं भी किया, कल को कोई तीसरा बंदा भी आके उसको बताएगा ना, तो वो सबसे पहले आपके पास आएगा, क्योंकि वो आपका दोस्त है। तो इस नजरिए से आपने हॉटलिस्ट पे काम करना है। इस नजरिए से नहीं करना कि बस इनको बताएं और ये तो जिगरी है, ये मना कर ही नहीं सकते। तो इस नजरिए से प्लीज मत करें। एग्जैक्टली। सो आपका जो हॉट मार्केट है ना, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि आपके कॉलिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके पिच करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये चीज यहाँ पे एक लर्निंग जरूर लेके जाना, जो रविंद्र जी ने यहाँ पे बताया, कि आपका जो हॉट मार्केट है ना, जो आपके जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो आपके बिजनेस में नहीं आने वाले। ये पहली माइंडसेट बना के चलना। अपॉर्चुनिटी शेयर करने से पहले ही सोच लेना कि ये बंदा ना बोलने वाला है, ताकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है। आई होप एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए अगर आपको सारी चीजें क्लियर है रविंद्र जी की तरफ से। टाइप क्लियर इन द चैट। If everything is clear to you, type clear in the chat. क्या बात है, बहुत सारे लोग क्लियर लिख रहे हैं, क्योंकि जो रविंद्र जी का समझाने का तरीका है वो भी बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही अच्छा है, ताकि लोगों को समझ में भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है। तो रविंद्र, फॉर एग्जांपल हमने अपनी हॉट लिस्ट बना दी, हमने उन पर फुल प्रैक्टिस कर लिया, जैसे बात करते थे वैसे बात कर दिया। अब उसका अगला स्टेप क्या है? अब हमारी होगी पूरी प्रैक्टिस। अब हमें जाना है T20 खेलने। अब किस तरीके से काम करें, अब किन लोगों को बताएं, कैसे लीड जनरेट करें, क्या नेक्स्ट प्रोसेस होगा आपके अकॉर्डिंग? देखो मेन चीज वही वापस आती है, जैसे आपने लिस्ट पे बात करी, लिस्ट को अपने पहले डिवाइड कर लिया था, मान लो अपने दो लिस्ट तो इसी हॉट लिस्ट के अंदर ही कवर आपकी हो जाती है। लास्ट एक ही चीज बचती है कि अपन जब स्ट्रेंजर्स पे काम करने जाते हैं, और एक सबसे बड़ी गलती वो मैंने जो नहीं बताई, लोग क्या करते हैं जब अपनी लिस्ट तैयार करने लगते हैं ना, तो लोग बोलते हैं सर अपने तो नंबर फोन के अंदर है ही ना, बहुत है, तो फोन के अंदर तो बहुत कुछ है। मान लो एक सिंपल चीज है, बहुत लोग बोलते हैं ना सर मेरे को नंबर फोन के अंदर है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका फोन गायब हो जाए या फोन खराब हो जाए, क्या करोगे?
तो बोलेगा सर माइंड के अंदर, मान लो अपन पागल हो जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले आपको लिस्ट लिखना है। ये लिस्ट बनाने का मतलब क्या होता है कि आपको पेन पेपर पे लिखना है, सब कुछ है। और उसके अगला चीज आपको क्या करना है ना, आपने लिस्ट तैयार कर ली तो ऐसा ना हो कि कई बार मैं अपनी टीम के अंदर भी देखता हूँ ना कि मैं उनको बोलता हूँ लिस्ट तैयार करो, तो नंबर निकल के आते हैं 11:15, 12:30 ऐसे नंबर निकल के उनके सामने आता है। अब उनका फोन जब चेक करते हैं तो पता चलता है उसके अंदर 250-300 लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर है। सर ये तो करेंगे नहीं, लोग पहले से क्या डिसाइड कर लेते सर ये लोग तो करेंगे नहीं, बस इतने लोग करने वाले थे और इनको इसलिए मैंने लिस्ट के अंदर नाम नहीं लिखा। जब मेरे को ये बात बोलते हैं ना सर ये लोग तो करेंगे नहीं, मैं बोलता हूँ कि भाई तेरे माथे पे कहाँ लिखा हुआ है कि तू करेगा, इसलिए तूने काम को स्टार्ट किया। तो पहली चीज तो आपको प्री जज नहीं करना ना जब आप लिस्ट तैयार करते हैं। और आपके फोन के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने घर वालों से चोरी काम स्टार्ट किया, तो मैं ये नहीं बोलूंगा धक्के से जाके घर वालों को बताओ, थोड़ा बहुत कमाई करो तब जाके बताओ। इसका मतलब ये नहीं कि रविंदर सर ने बता दिया तो आज ही भाई मान लो जिम वगैरह करके जाओ, घर वालों को बता दो और घर वाले आपकी वाट लगा दो, ऐसा काम नहीं करना। कई बार हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ चैलेंज होते हैं, वो घर वालों को पहले नहीं बता सकते। हाँ, अगर आपका पर्पस सही होना चाहिए, काम आप गलत नहीं कर रहे, आप भले बाद में भी बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिस्ट बनाते टाइम आप ये चीज ध्यान रखें हॉट लिस्ट के अंदर कि आपके मैक्सिमम नंबर उस लिस्ट के अंदर आने चाहिए। मैं कहूंगा ज्यादा नहीं, कम से कम 100 से ज्यादा नंबर ऐड करने की कोशिश करें। और जब आप हॉट लिस्ट की ट्रेनिंग देखते हैं ना तो उसके अंदर पता चल जाता है आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आती, 1% दिक्कत नहीं आती कि हॉट लिस्ट बनानी कैसे होती है। ये फ्रेंड्स फॉर्मूला रहता है पूरे का पूरा, और उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। अब सेकंड चीज आती है कि 100 नंबरों की आपकी लिस्ट बन चुकी है। नेक्स्ट अगर आपको जाना तो अब आपको किसके ऊपर जाना पड़ेगा, इस दुनिया में जाना पड़ेगा, 140 करोड़ की आबादी के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की आबादी के अंदर अभी तक अपन काम कर नहीं रहे ना, तो 140 करोड़ के अंदर ही आपको जाना पड़ेगा। अब कई लोगों को लगेगा सर ये 140 करोड़ भी कम है, तो जब तक अपन 140 पर पहुंचेंगे तब तक हो सकता है भाई 100-120 करोड़ और अपन कर दें, तो ये इंडिया वाले बहुत महारत हासिल है इस चीज के अंदर। तो अब आपको क्या करना है, अब स्ट्रेंजर्स लोगों पे आपको काम करना है। अब स्ट्रेंजर्स लोगों पर काम करने के लिए आपके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है। मैं स्टार्टिंग अंदर आपको एक ही चीज बोलूंगा, फेसबुक लिंक्डइन को एक बार साइड में रखें, इंस्टाग्राम ही बहुत है। अगर आप मेहनती है ना और कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करें तो आपके लिए इंस्टाग्राम ही बहुत है। इंस्टाग्राम पे जो स्टार्टिंग अंदर आपको काम करना है ना, वो काम करना आपको जिसे हम बोलते हैं लीड जनरेशन। लिस्ट मेकिंग के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है ना कि आपकी लिस्ट एवरीडे ग्रो होनी चाहिए, वो आती है आपकी लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन के अंदर आपको ये चीज देखनी है कि आपके एवरीडे अगर आप बिल्कुल बिगनर है ना, ज्यादा आपको नहीं पता, आपके 15-20 दिन लर्निंग हो चुके हैं आपके, तो आप कोशिश करें आपके पास अगर 5-7 नंबर भी एवरीडे आ रहे हैं ना, ओनली 5 to 7 नंबर भी आपके पास एवरीडे आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप ये मत सोचें यार मेरे पास पहले दिन से 30-35-40 नंबर आ जाएंगे, आपके पास 5-7 नंबर भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सर मैं तो एक ही चीज सबको बोलूंगा, स्टार्टिंग के अंदर किसी की बातों के अंदर मत आए। आपका इंस्टाग्राम है, आप मैसेज करना सीखें, डायरेक्ट मैसेज करें और कंसिस्टेंसी के साथ मैसेज करें। मैसेज करना मैं कहूंगा इस चीज से ना आपके अंदर बहुत सारी चीजें बिल्ड होंगी, आपको कम्युनिकेशन का पता चलेगा, आपको पता चलेगा लोग आप आगे से कैसे आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, चैट पर ही पता चल जाएगा। और जो इंसान चैट बढ़िया करना सीख गया ना इस प्रोफेशन के अंदर, वो इंसान सेल बहुत अच्छी निकाल लेगा। मैं नहीं आपको बोलूंगा कि स्टार्टिंग अंदर ही अगर आपकी लिस्ट खत्म होगी तो आप भाग के जाओ प्रमोशन करवा लो या कुछ भी लीड खरीदो, कुछ भी कर लो एक्स वाई जेड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग के अंदर जब तक आपका, मैं तो ये बोलूंगा कि 2-2.5-3 लाख आप क्रॉस नहीं करो ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बोलूंगा, मैसेज करें, इंस्टाग्राम पर जाके मैसेज करें, रेगुलर मैसेज करें, वहां से आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिल सकता है। एग्जैक्टली लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल ये मिस्टेक कर देते हैं रविंद्र कि उन्होंने 10,000 जैसे अर्न किया वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों ऐड देख के और वो खुद चलाना चालू कर देते हैं, और होता क्या है कि उनका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता कंपैरिजन है। हो गया ना सर, देखो कंपैरिजन कर एग्जैक्टली लिया ना, उस इंसान ने ऐड क्यों चलाया, या तो वो किसी ना किसी की बातों के अंदर आया। और बहुत सारे लोग आज मान लो वही बोलते हैं ना, फर्जी मोटिवेशनल घूमते रहते हैं, वो बोलते हैं ये करो वो करो। देखो एक सिंपल सी चीज है, आप अपनी काबिलियत को देखें, दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती उस चीज के ऊपर ज्यादा मत जाएं। आप अपने आप के अंदर, मैं कहता हूं आप स्लो ग्रोथ भी कर लेंगे, मैं कहता हूं आपने स्लो ग्रोथ भी कर ली, आपने 1 साल के अंदर अच्छा पैसा कमाने लगना है, आप 1.5 साल के अंदर लगे, क्या लॉस हो गया आपका, कोई लॉस नहीं है ना। सबसे पहले एग्जैक्टली बेस मजबूत करें, और अगर आपने बेस मजबूत नहीं किया ना, बिल्डिंग आप जितनी मर्जी बड़ी बना लो वो खत्म हो जानी है। और एग्जांपल के टाइम के अंदर आज के टाइम में बहुत सारे लोग आपके सामने खत्म हो ही रहे हैं, अगर आपका बेस मजबूत नहीं है। तो बेस मजबूत करें, सबसे पहले अपने आप को बिल्ड कर लें, बाद में कितनी बड़ी बिल्डिंग आपने बनानी है वो आपको भी उम्मीद नहीं है इस चीज की। एग्जैक्टली तो मेरे ख्याल से जब तक आपका 50,000 1 लाख रुपए आप ऑर्गेनिक नहीं अर्न कर लेते तब तक कम एड से में कम मत 1 लाख, जाइए। कम से कम 1 लाख रुपए ना एग्जैक्टली सर। क्योंकि एड से क्या है ना, एड से बिल्कुल सारा का सारा कोल्ड कस्टमर आपके पास आता है। राइट। तो कोल्ड कस्टमर को हैंडल करने से पहले अपने हॉट वर्म को हैंडल कर लो, 50 60 70 1 लाख रुपए कमा लो, उसके बाद आप एड पे जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। सो एक क्वेश्चन रविंद्र जी मेरा आपसे, लाइक अभी आपका लीड जनरेशन का क्या क्या सोर्स है, लाइक आप कैसे लीड जनरेट कर रहे हो अभी राइट नाउ? सर अगर सिंपल चीज बताऊं ना, मैं आज भी आपको चैट शो करके बता सकता हूँ, मैं आज भी मैसेज करता हूँ।
मैं रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ मैसेज करता हूँ। मैं ज्यादातर टीम को भी, अभी मेरी 2 दिन पहले ट्रेनिंग हो रही थी तो मैं वहां पर भी एक ही चीज बोल रहा था, सर एक सिंपल सी चीज है, अपने को कितनी की लीड चाहिए होती है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप अगर पेड प्रमोशन करवा के लीड खरीद के भी आप काम कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग बैठे होंगे ना उनकी अर्निंग 2, 2.5, 3 लाख से नीचे ही होगी, इससे ज्यादा अर्निंग वाले नहीं है। मेरे को लगता है 95% लोग ऐसे ही होंगे। और अगर आपकी 1 लाख अर्निंग है, या बिगनर लोग भी, ज्यादातर बिगनर ही होंगे ना जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग के अंदर फोकस करें मैसेजेस के ऊपर, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप मैसेज करके नंबर निकाल भी रहे हैं ना, लीड जनरेट अगर आप कर भी रहे हैं, तो आराम से आप 10 लीड अगर आप निकालेंगे तो 2, 3 सेल आप आराम से कर जाएंगे, या मैं कहता हूँ 1 सेल भी आप करके तो बहुत अच्छी बात है। 80-20 का रेशियो चलता है। हाँ, उन बातों पे मत जाना फर्जी मोटिवेशनल जो बोलते हैं कि 10 में से 8 सेल क्लोज कर जाएंगे। कल रात को भी कहीं कोई चीज सर्कुलेट हो रही थी, 10 में से 8 सेल क्लोज कर जाए। मैं भाई फिर तेरे पास ट्रेनिंग देने का टाइम है कहाँ, कि अगर तू 10 में से 8 सेल क्लोज कर रहा है तो खुद की कर लेना, लोगों को क्यों बता रहा है। तो 10 में से अगर आपकी स्टार्टिंग में 1-2 सेल भी हो रही है ना, बहुत अच्छी। मैं कहता हूँ 20 में से भी अगर आपकी 1 सेल हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। 20 सेल लीड जनरेट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 2 दिन। भाई अगर आप मैसेज भी कर रहे हैं, स्टार्टिंग अंदर बिगनर है, 2 दिन, और 2 दिन के अंदर अगर मैं कहता हूँ आपने सिल्वर कोर्स भी भेज दिया तो 1500 रुपए की कमाई होती है। 2 दिन के अंदर अगर आप 1 सेल कर रहे हैं तो महीने के अंदर आपकी 15 सेल होती है। 15 सेल का अगर आप लगा के देखें तो कितना प्रॉफिट आपका बनता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 10 सेल करते हैं 15,000 रुपए, 22-23 हजार का प्रॉफिट आपको महीने का बनता है, अगर आप 2 दिन के अंदर 1 सेल भी सिल्वर की करते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर फोकस फोकस जो आपको करना है ना, वो मैसेजेस के ऊपर ही आपको करना है। सो लाइक कौन से किन लोगों को मैसेज करते हो, लाइक आपका टारगेट ऑडियंस का है, और जो मैसेज आप सेंड करते हो उनको, तो वो वॉइस नोट रहता है या ओनली एक ड्राफ्ट मैसेज आप शेयर करते हो? मैं वही चीज बोली थी ना, जब मेरे से कोई भी बात करता है उनको लगता है कि यार कोई ना कोई तो सीक्रेट पक्का ना जो रहस्य है, मान लो रह जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक आपको हम सिंपल सी बात, तो एग्जैक्टली जब भी मैसेज करने एग्जैक्टली जाते हैं, चलो ये मैं जो आज आपको ये जो सेशन ये जो सेशन है रविंद्र जी, सीक्रेट ऑफ रिचनेस, पहले नाम में सीक्रेट रखा हुआ है। मुझे जहां तक लगता है कि सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता है, एक सिस्टम होता है। राइट। लेकिन लोगों की नजर में तो सीक्रेट है कि हाँ रविंद्र जी डीएम कर रहे हैं, 2 लाख कमाने के बावजूद भी, तो कैसे डीएम कर रहे हैं, थोड़ा हम भी उनसे सीख सकते हैं। लाइक देखो आपके टारगेट ऑडियंस कौन होते हैं एंड आप कैसे मैसेज करते हो, मैसेज रहते देखो हैं आपका? यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बता जाता हूँ, इस चीज से आपको ना बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर आपके पास है? एग्जैक्टली, ऑल क्लियर ऑल क्लियर। ओके, आवाज आपके पास आ रही है। देखो जब भी आप डीएम करने जाते हो तो लोग क्या करते हैं, डीएम करते टाइम भी फॉर्मेलिटी करते हैं। उनको बोला कि सीनियर ने बोला उनको 10 डीएम करने, वो जाते हैं जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम पर 1, 2, 3, 4, 5 हाय है कुछ भी करके उनको आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा सामने वाला बंदा नशेड़ी, आप जाकर उसको डीएम कर रहे हो, वो आपकी कम्युनिटी के अंदर आके क्या करेगा, या तो आपको 4 सुना के जाएगा। पहली बात तो आपके साथ आएगा नहीं, कोई ऐसा बंदा लोफर टाइप का बंदा तो आएगा नहीं। तो पहली चीज देखो, हर बंदे को अपन प्रीजर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपका एक कॉमन सेंस आपको यूज करना है कि जिस बंदे को आप डीएम कर रहे हो, वो बंदा दिखने में तो अच्छा है, आपको बात करने में तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि यार वो सामने वाले बंदे की आईडी आपको अच्छी लग रही है, उसने अच्छी पोस्ट नहीं कर रखी है। किसी का माइंड आप नहीं पढ़ सकते, उसकी फितरत कैसी है, विचार उसके कैसे हैं, वो आप नहीं देख सकते। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि डीएम करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता दूंगा, वो फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो बड़ा आसानी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पहली चीज, जब भी आप डीएम करने जाते हैं ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपकी यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग हैं वो कितनी एज वाले हैं। 15 से लेकर या 16 से लेकर मैं अगर बात करूं तो 25 साल की एज वाले लोग होंगे मैक्सिमम लोग ना। अब आपकी भी टारगेट ऑडियंस वही होनी चाहिए, क्योंकि वही है ना कि खुद की उम्र वाले मान लो वही पसंद आते हैं अपने को, ज्यादा लोग पसंद नहीं आते। आप भले किसी भी प्रोफेशन के अंदर जाएं, भले आप फ्रेंडशिप करने जाएं या बिजनेस के अंदर आए, तो आपको वही लोग अच्छे लगेंगे जो आपके हम उम्र होंगे। तो आपको 18 से 25, या मैं तो यही बोलूंगा 18 से 25 जाओ, 16-15 वालों के अंदर कम जाओ, क्योंकि हो सकता है कल को उसके परिवार वाला आके आपको कुछ बोले, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। पहले परिवार की इंश्योरेंस ले लो कि भाई आपका बच्चा काम करना चाहता है तब करे, नहीं तो मैं तो यही बोलूंगा 18 से 25, क्योंकि एक थोड़ी सी माइंडसेट भी उनका बिल्ड हो जाता है ना, मैच्योर हो जाते हैं। अब उससे बड़ी चीज, आपने 18 से 25 वाली टारगेट कर लिया कि यार इन लोगों को आपको फॉलो करना है या मैसेज करना है आपको। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जब भी डीएम करने जाते हैं ना, तो हम कई बार क्या होता है ना कि हम जो आइडिया प्राइवेट होती है उनको जाके भी हम मैसेज कर देते हैं, प्राइवेट आइडिया पर जाके हमने मैसेज कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं करना, मैं नहीं करता जल्दी से। हाँ, लड़कियों की बहुत बार आइडिया प्राइवेट रह जाती है, उनको मैं जाके मैसेज कर देता हूँ, वो बात अलग है, क्योंकि लड़कियां रखती है आईडी को प्राइवेट, है ना। अब सेकंड चीज, एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता भी देता हूँ और आप नोट भी कर लेना। एक फॉर्मूला आता है 5411, 5411, अलग अलग लाइन के अंदर लिख लेना। ऊपर वाली लाइन के अंदर आप 5 लिख लेना, नीचे वाली के अंदर 4, उससे नीचे 1, उससे नीचे 1। अब सिंपल चीज है, और ऐसा नहीं है कि ये चीजें मेरी टीम के अंदर भी मैं यही चीजें बता रहा हूँ और आपको भी सेम चीज मेरी, आप अगर ट्रेनिंग भी जाके देखेंगे ओपनली है यूट्यूब वगैरह पर, आप वहां पर जाके देखेंगे तो सेम चीजें मैंने बताई हैं। अब 5411 है क्या चीज, जब भी आप किसी को डीएम करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं सर हम डीएम तो डेली कर रहे हैं, रिजल्ट हमें नहीं आ रहा। अच्छा, रिजल्ट आपको आए तो क्यों आए, आप ऐसा कौन सा अनोखा डीएम कर रहे हैं। अनोखा डीएम कर, आपको कोई ना कोई तो ऐसा काम करना पड़ेगा ना कि आपको वो बंदा रिप्लाई करे। अब सिंपल चीज है, आप 5411 है क्या, पहला 5 है लाइक, पहले 5 के सामने आपने क्या लिख देना है, लाइक।
सेकंड जो आपने 4 लिखना है, 4 का मतलब है कमेंट, उसके सामने कमेंट लिख देना है। थर्ड जो 1 आपने लिखा है उसके सामने आपने क्या लिख देना है, फॉलो। और लास्ट वाला जो 1 है उसके सामने आपने क्या लिख देना है, डीएम। मतलब जब भी आप किसी की प्रोफाइल पे जा रहे हो तो पहली चीज उस बंदे को जाके आपने मैसेज करना है जो अपनी स्टोरी मेंशन कर रहा है, इसका मतलब वो बंदा जिंदा है, इंस्टाग्राम को आके चेक करता है। पहली चीज आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। सेकंड चीज, आपने उसकी कोई भी स्क्रॉल करो, 5-4 फोटो उसको आपने लाइक कर दिया, पहले 5 आपने लाइक कंप्लीट कर दिए। सेकंड, उसकी 2-3 फोटो देखो, सुंदर सुंदर कौन सी फोटो है, किसी की जाके देख दो, डैशिंग लुक, जबरदस्त, ये वो फलाना, तो आपने 4 कमेंट कर दिए अलग अलग पोस्टों के अंदर जाके, एक के अंदर, फिर दूसरी के अंदर, तीसरी के अंदर, चौथी के अंदर। इस तरीके से आपने जाके भले क्लैपिंग कर दी, आग वाला भेज दिया, कोई इमोजी भेज दिया, कुछ भी कर दो, 4 कमेंट आपने कर दिए, ठीक है। एक आपने उसको क्या कर दिया, फॉलो कर लिया। फिर आपने उसको जाके क्या कर दिया, डीएम कर दिया। और पहली चीज, डीएम के अंदर आप हाय, हेलो, हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, या किसी का नाम है शिल्पा तो आप जाके हेलो शिल्पा जी, या किसी का नाम है सुमित तो हेलो सुमित जी। स्क्रिप्ट मत भेजो, मैं कभी भी ना तो वॉइस मैसेज भेजता हूँ ना स्क्रिप्ट भेजता हूँ। कारण क्या चीज है, स्क्रिप्ट के ऊपर रिपोर्ट भी आ जाती है। आप एक ही मैसेज भेजते जाओगे, आपकी इंस्टाग्राम रिपोर्ट के अंदर चली जाएगी, आईडी आपकी ग्रो करेगी नहीं। आप उसका नाम से बोलोगे तो वो बंदा आपसे, देखो पहली चीज आपका ये पर्पज नहीं होना चाहिए, लोग चाहते हैं सर आसानी से नंबर आ जाए। अब आसानी से नंबर लाने के लोग क्या करते हैं, इफ यू वांट अर्न मनी डेली बेसिस 1500 से 2000 देन टाइप यस एंड सेंड योर एग्जैक्टली। कॉन्टैक्ट नंबर। लोग ये काम कर देते हैं कि बंदा तो बस तैयार ही बैठा है कि साहब लोग आएंगे, मैसेज मुझे करेंगे और मैंने नंबर सेंड कर देना है। लोग आसानी वाला फंडामेंटल ढूंढते हैं, तो ऐसा प्लीज मत करें, आपकी आईडी पर रिपोर्ट भी आ जाएंगी, अब फिर आपकी आईडी ग्रो नहीं करेगी, क्या मतलब। तो आपके ये अगर आपने 4 चीजें, अब मैंने क्यों बोला ये 5-4-1-1 वाला आपको फॉर्मूला क्यों बोला। अब अगर आपको आगे कोई बंदा आपकी 5 फोटो पर लाइक कर दे, 4 कमेंट कर दे, तो आपके नोटिफिकेशन के अंदर दिल आते हैं ना, लाल लाल। तो अब जैसे दिल आते हैं, आपको लगातार 5-7 दिल आते हैं, तो आप जाके उस नोटिफिकेशन पे चेक करते हैं, जरूर देखते हैं आप जाके कि यार इस बंदे ने किसने किया है, और जिसने आपको भेजे फिर आप जाके उसकी आईडी भी देखते हैं, ऐसा होता है। पहली चीज, वो बंदा आपकी आईडी जरूर विजिट करेगा, पहला फंडा आपके पास ये हो गया। दूसरी चीज, उसने आपकी आईडी चेक कर ली, उसने बोला इस बंदे ने किया जरूर है। आप उसके कमेंट में जाके ये भी लिख सकते हैं, एक कमेंट, बाकी 3 कमेंट आपने अच्छे कर दिए, जबरदस्त, नाइस लुकिंग, डैशिंग लुक, कुछ भी आपने, एक कमेंट आप ये भी लिख सकते हैं कि चेक योर इनबॉक्स ब्रदर, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और आपने वहां पर आपने उसको क्या कर दिया, हेलो ब्रदर या हेलो सिस्टर, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बस डीएम करते टाइम आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी। कई बार क्योंकि ज्यादातर यंगस्टर है, और यंगस्टर का मान लो डायरेक्शन चेंज होते पता नहीं चलता ना, लड़के लड़कियों किसी का भी पता नहीं चलता। तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, अगर आप किसी को डीएम कर रहे हैं आपकी फितरत सही होनी चाहिए वहां पर मैसेज करने की, ये चीज आपको ध्यान रखना। और इस तरीके से आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। अब कन्वर्सेशन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, लोगों को लगता है सर क्या करना पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने मजर सर को मैसेज किया, हेलो मजर सर या हेलो ब्रदर, तो ये बोलेंगे कि हाय ब्रदर, मैं बोलूंगा कैसे हो, बोलेंगे बहुत बढ़िया। अब मैं किसी से पूछ रहा हूँ कैसे हो, तो वो भी तो मेरे से पूछेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब उसके अंदर अक्कड़ है वो बंदा पूछेगा नहीं, एक आधा मिल भी जाएगा आपको ऐसा। मजर सर ने भी मेरे से पूछा कि हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो, मैं बोलूंगा मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं बोलूंगा कहाँ से हो, तो मजर जी मेरे को बोलेंगे कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे से बोलेंगे आप कहाँ से हो, तो मैं बोलूंगा मैं जयपुर से। अब फिर मैं पूछूंगा क्या करते हो आप, ये बोलेंगे कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, ये भी तो मेरे से पूछेंगे कि आप क्या करते हो। अब जैसे ही ये मेरे को बोलेंगे तो बहुत सिंपल सा बोल देना कि ब्रदर मैं तो एक ऐसा काम करता हूँ जिसके अंदर स्टूडेंट को, या मैं स्टूडेंट को एक ऐसा काम प्रोवाइड करवाता हूँ जिसके अंदर स्टडी के साथ साथ वो घर पर डेली का 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया सीखकर महीने का 20-25 हजार कमा सकते हैं। अब सिंपल चीज आपने ये बोल दी। अब अगर उसको पैसा चाहिए होगा वो आगे पूछ लेगा, नहीं चाहिए होगा तो नेक्स्ट पे चले जाना। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, वहां से आप कॉन्टैक्ट नंबर जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से 10 मैसेज करेंगे ना, 10 मैसेज करेंगे तो आपको 4-5 लोगों के रिप्लाई आ जाएंगे। 4-5 के रिप्लाई आ गए, मैं कहता हूँ एक भी नंबर अगर आपको आ गया तो बहुत है यार, 10% लीड जनरेशन रेशियो हो गया। और इस तरीके से अगर आप डेली के 50-60 लोगों को मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, गैप रख के करना, एक साथ मत कर देना कि एक ही साथ गए, मोटिवेशन की ट्रेनिंग खत्म हो, मोटिवेशन में जाओगे 5-5 लाइक बोले थे, फिर वो आएगा एक लॉक वाला ऑप्शन, फिर वो बोलेगा कि 14 दिनों बाद आईडी ओपन होगी, तो वो वाला काम आपको नहीं करना। सो यहाँ पे आपको एक रेशियो भी मेंटेन करके चलना है कि रविंद्र जी ने बोला कि 50 लोगों को डीएम करना है, तो कुछ लोग हैं जो एक बार में कर देते हैं और उन पे वो नोटिफिकेशन वो आ नहीं जाता है करना, जो आप बता रहे आप हर घंटे में 7-8 लोगों को डीएम करें गैप देके। मान लो एक बंदे को मैसेज कर दिया, और आईडी पे रिपोर्ट पता है किन लोगों की आती है, जो फॉर्मेलिटी करने जाते हैं, एक मैसेज हाय 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 सबको कर देते हैं। ये काम नहीं करना। जब आप किसी की आईडी को चेक करेंगे तो टाइम लगेगा भाई, 1 आधे मिनट का टाइम लगेगा आईडी को देखने में, लाइक करने में, कमेंट करने में। उतने गैप गैप देके आप 1 घंटे के अंदर अगर आपने 7 से 8 लोगों को मैसेज कर दिया, मान लो अभी आपने 8:50 हुए हैं, 10-15 मिनट के अंदर आपने 7-8 लोगों को मैसेज कर दिया, तो 1-1.5 घंटे बाद फिर आप 7-8 लोगों को मैसेज कर दें, फिर 1.5 घंटे बाद आप जाके मैसेज कर दें। इस तरीके से कर सकते हैं। दिन के अंदर 40-50 मैसेज करोगे तो 20-25 लोगों से चैट चलती रहेगी आपकी, और डेली के 5-7 नंबर आ जाए करेंगे। इतना तो बहुत है, बल्ले बल्ले हो जानी इतने से तो। हैं। एग्जैक्टली exactly. तो ये आप फॉर्मूला अपना सकते हो, 5-4-2-1 जो फॉर्मूला बताएगी कि 5 लाख कर दिया, फिर कमेंट कर दिया और एक फॉलो कर दिया। फॉलो करने के बाद आप उसको डीएम कर सकते हो। मान लो उसका नाम राहुल है तो आप हाय राहुल लिख सकते हो।
या आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख स्क्रिप्ट सकते मत हो, राइट? भेजें, स्क्रिप्ट मत भेजें। जो स्क्रिप्ट मेरा नहीं, यस। पर्सनल हो सकता है, देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस गलत भी हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यही 100% जेन्युइन है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपको कौन सी चीज सूट मान लो अच्छी लग रही है, कौन सी दवाई आपको अच्छी लग रही है, आप वो यूज करना, ये चीज ध्यान रखना, जिससे आपको एग्जैक्टली रिजल्ट मिल एग्जैक्टली। जाए। नहीं, रविंद्र सर तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बाकी आपको सभी लोगों को इसमें कुछ ऐड करना है ऐड कर सकते हैं, स्क्रिप्ट में कुछ रिमूव करना रिमूव भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा है लाइक किन लोगों को डीएम करना है, तो देखो आप जिस भी सिटी से हो तो उस सिटी के ना काफी सारे कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस के पेजेस होते हैं इंस्टाग्राम पे, वहां पे आप जाके देखो कौन लोग एक्टिव है, उनको मैसेज कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं इंडिया में, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो आप उनके ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हो। 5 4 3 2 फॉर्मूला जो भी इन्होंने बताया। तो रविंद्र जी मान लीजिए उनसे हमने कॉन्वर्सेशन कर लिया, जो आपने स्क्रिप्ट बताई, जब वो हमसे पूछता है कि आप क्या करते हो, तो हम बता देते हैं ये करते हैं। तो मान लीजिए उनका हमें नंबर मिल गया, तो उनका नंबर मिलने के बाद हमें कॉल करना है, या वो हमें कॉल करेगा, या हमें वो व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, या इसके बाद का क्या प्रोसेस रहता दो है, ऑप्शन सर कॉन्वर्सेशन आप, का जो प्रोसेस रहेगा? राइट, दो ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। अगर आपके पास नंबर आ गया, लोग क्या करते हैं, या तो उनको कॉल आप करोगे, या आप उनको वॉइस मैसेज आप भेज सकते हो, जो आपको सूटेबल लगता है। और मैं यहाँ पर एक चीज आपको बोलूंगा, बिगनर हो, 2.5 3 लाख 4 लाख से कम आपकी अर्निंग है, तो शॉर्टकट नहीं ढूंढना, कॉल ही करो। कॉल बेटर वे है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको चीजें सीखने को बहुत सारी मिलेंगी। और कॉल करने के अंदर भी कोई टिपिकल चीज थोड़ी है, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग अंदर बताई थी। और कॉल इनविटेशन जब भी आप करते हो ना, तो कई बार लोग डर जाते हैं कि हाय कॉल करना पड़ेगा, दिल पहले ही धड़कने लग जाता है। अब ऐसा थोड़ी है कि आप उसको जाके बताओगे वो सामने वाला बंदा आपको गोली मार देगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। भाई आपने सिंपल सी चीज है। और बहुत सारे लोगों को डर लगता है, सर अगर उसने ट्रेनिंग अटेंड करने से मना कर दिया तो क्या हो गया? आप भिखारी थोड़ी हो, अपॉर्चुनिटी तो आपके पास है ना, मांग वो रहे। भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपने उसको अपॉर्चुनिटी देनी है, तो कभी भी ये चीज नहीं आपने बनना। आपने ये चीज रखना है कि आप कुछ देने वाले हैं उसको। ये चीज आपने माइंड के अंदर नहीं लेके आनी कि यार वो मना कर देगा तो उसकी किस्मत आ जाएगा, तो उसकी किस्मत। आपका काम है बताना आपने किया। आपने कॉल डायरेक्ट उसको करना है, कॉल डायरेक्ट करके, और कोशिश करें कॉल पे एक्सप्लेन ना करें, क्योंकि बहुत बार लोग क्या करते हैं, जैसे हम ट्रेन के अंदर भी कॉलिंग देखते हैं ना, कॉलिंग की रिकॉर्डिंग वगैरह सुनते हैं, तो जैसे वो कॉल करते हैं, सामने वाला बंदा आपसे कोशिश करेगा बातें निकलवाने की, काम क्या, चलो थोड़ा थोड़ा तो बता ही दो ना। तो आप इस तरीके से कॉलिंग करें, या नॉर्मल कॉलिंग इस तरीके से करें कि ब्रदर मुझे आप समझदार लग रहे हैं, और रियलिटी के अंदर आपने अपनी एजुकेशन बताई, और बहुत अच्छा मुझे आपसे लगा, और मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी चीजों को डिटेल में समझना पसंद करोगे। तो बंदे को ऐसे लगेगा कि लगता तो मैं समझदार ही हूँ, क्योंकि जैसे आप बंदे की तारीफ करते हैं तो बंदे को ऐसा ही लगना है। तो आप उसके सामने वाले की थोड़ी सी तारीफ करें ना, कि लगता तो भाई आप सर, उसने बोला कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ग्रेट यार, मतलब आप अच्छी स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप कुछ चीजों को अच्छे से डिटेल में समझना पसंद करोगे। आप किसी भी चीज को शॉर्टकट में जाना पसंद नहीं करोगे। आपने पहले ही बोल दिया, अब वो आपसे शॉर्टकट वाला चीज बोलेगा ही नहीं आपको। तो उसके बाद आपने क्या बोलना कि ब्रदर देखो आज ना मेरी एक ट्रेनिंग है, शाम को मान लो मेरी 6 बजे ट्रेनिंग है, जो भी आप लोगों की ट्रेनिंग का टाइम होता है, कोशिश करें। देखो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस, आप वीडियो सेंड ना करें, क्योंकि वीडियो को लोग स्किप करके देखते हैं। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, आप अपनी ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करवाएं, लीड्स गुरु की ट्रेनिंग होती है, या फिर आप अपनी पर्सनली जो भी आप जिस भी टीम से, जिस भी सीनियर के साथ हैं, उसकी जो भी ट्रेनिंग होती है, आप ट्रेनिंग अटेंड करवाएं। और ट्रेनिंग के अंदर आपने क्या बोलना है कि ब्रदर हमारी 30 35 मिनट की ट्रेनिंग है, अगर आपने वो 30 35 मिनट की ट्रेनिंग अटेंड कर ली ना, तो वो 30 35 मिनट आपको ये सिखा सकते हैं कि आप महीने का 30 35 हजार कैसे कमाओगे। सिंपल आपने ये चीज बता दी उनको, और आप बताने के बाद उनको बोलो कि ठीक है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो इसी नंबर को सेव करके। अब मेन कारण ये नहीं था कि हमने उसको कॉल किया ट्रेनिंग अटेंड कराने के लिए, मेन चीज ये थी उस बंदे ने नंबर सेव कर लिया, ये सबसे जबरदस्त चीज हुई। उस बंदे ने आपका एग्जैक्टली। नंबर सेव किया, मैसेज उससे करवाना, आपने नहीं करना। उसने मैसेज आपको कर दिया, वो मैसेज कर देगा, आपने नंबर सेव कर लेना। आपने उसको ट्रेनिंग अटेंड करवानी है, ट्रेनिंग अटेंड करवाने के बाद उस बंदे से एक बार आप फॉलोअप कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन बार बार आपको फॉलोअप नहीं करना, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखो आपने ट्रेनिंग उस बंदे को अटेंड करवाई, उस बंदे ने आपको मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, सहन हो सकता है। लेकिन अगर किसी बंदे ने आपको ब्लॉक कर दिया ना, तो ये सहन नहीं हो सकता, ये सहनशीलता के बाहर है। तो ब्लॉक नहीं होने चाहिए आप। अगर आप अपने आप को ब्लॉक करवाने से बच गए, तो मेरे को लगता है बहुत बड़ी जंग आप जीत गए, क्योंकि आज नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद उसने आपके स्टेटस देखने ही देखने हैं। बार बार फॉलोअप मत करें। कई लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट बना लेते हैं, आज फॉलोअप, कल फॉलोअप, परसों फॉलो, फिर लोग आपको ब्लॉक करके जाते हैं, आपके व्हाट्सएप डिलीट होते हैं। तो मे भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो लाइक आपने बोला कि कॉल करने के बाद हम उसको इनविटेशन देना है, तो लोग गलती क्या कर देते हैं यहाँ पे, इनविटेशन पे प्रेजेंटेशन देने से लग जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको ये वर्ड पहले मेंशन कर देना है कि आप ये कर रहे हो, तो मुझे लगता है बहुत समझदार हो, तो आप डिटेल में चीजों को जानना चाहोगे। वो बोलेगा हाँ डिटेल में जानना चाहोगे, तो आप उससे व्हाट्सएप पे आप खुद बोल दीजिए कि आप मुझे ब्रदर इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए अपने नेम के साथ, मैं आप आगे की डिटेल शेयर करता हूँ। तो रविंद्र जी होता क्या कि यहाँ पे कुछ लोग तो चलो ट्रेनिंग में बिठा देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 900 950 ऑडियंस है, तो मेरे ख्याल से लगभग 600 700 ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंटेशन वीडियो रिकॉर्डेड यूज करते हैं। तो अगर किसी को रिकॉर्डेड वीडियो यूज करना है, तो रिकॉर्डिंग वीडियो कैसे पिच करे उसको? मान लो व्हाट्सएप पे आ गया, बंदा राहुल है, तो राहुल ने मैसेज किया, हाय माय नेम इज राहुल,
और उसको प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने मान लीजिए मुझे, तो मैं किस तरीके से दिखाऊंगा प्रेजेंटेशन वीडियो? देखो सर, ज्यादातर लोग वैसे करते तो यही फॉर्मूला यूज है, क्योंकि लोगों को आजकल खुद को मेहनत करने से ज्यादा कुछ चीजें ऑटोमेशन के अंदर उनको चाहिए ना। उन्होंने क्या सेटिंग कर एग्जैक्टली, रखी होती है एग्जैक्टली। व्हाट्सएप वगैरह पर जाके कि बंदा मैसेज करे, उसके पास एक स्क्रिप्ट जाए और स्क्रिप्ट के अंदर ही सब कुछ चला जाए, मान लो लिंक वगैरह सब चले जाए और वो बंदा देख ले। तो बिगनर है तो बचे इन चीजों से, जो मैं आपको बोलूंगा ऑटोमेशन के अंदर ज्यादा विश्वास ना करें अगर आप बिगनर यहाँ हैं। पे मैं यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा, अगर आपके पास मान लो बल्क में लीड्स आ रही बहुत सारी, मान लीजिए आप दिन का 500,000 रुपए का एड रन कर रहे हैं, तो आप 2-3 लोगों को अपने टीम में रख सकते हैं संभालने के लिए। उस टाइम आप ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि नंबर राइट। ऑफ लीड्स आपके पास बहुत ज्यादा है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर है, दिन की 10-15, 5-6 लीड आ रही है, तो ऑटोमेशन को बिल्कुल इग्नोर करें, पूरी बात करें उससे डिटेल में। हाँ, तो किस तरीके से मैं रविंद्र जी रियली हम एक उनको। चीज आपको बताता हूँ, अगर आपको लगता है ना कि ज्यादा लीड पे काम करने से ज्यादा रिजल्ट मिलता है, तो ये आपके मन का वहम है। आप एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर लेना, आप 100 लीड खरीद लो, 100 लीड पे काम करने लग जाओ, प्रमोशन करवा लो, 100 लीड पे काम कर जाओ, 100 में से आपकी कितनी क्लोजिंग हो जाएंगी? ज्यादा से ज्यादा 4 या 5। ठीक है, आप 20 लीड पे काम करोगे, आपकी 3 से 4 क्लोजिंग हो जाएंगी। ये रियलिटी है। जो आप मैसेज करके लीड जनरेट करोगे ना, और स्टार्टिंग के अंदर अगर आप बिगनर है, मैं फिर आपको बार बार उस चीज के लिए अवॉइड करूंगा, स्टार्टिंग के अंदर प्रमोशन वगैरह से बचें, क्योंकि आज के टाइम के अंदर लोग आपको थोड़ा सा वहम के अंदर भी डाल देते हैं, ये इस तरीके से काम। ठीक है भाई, आपको 10 लीड संभालनी नहीं आती, आप 100 लीड को लाके करोगे क्या? और मुझे आप एक चीज बता दो, आप एक दिन के अंदर 100 कॉल कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। 100 कॉल करना, फिर चलो 100 कॉल आपने कर ली, फिर 100 फॉलोअप करना, अगले दिन फिर 100 कॉल करना, बर्डन सा लगने, ऐसे लगने लग जाएगा कि यार ये काम ना मतलब ऐसे बोरिंग सा हो गया। ये लगता कब है आपको? जब आप अपनी काबिलियत से ज्यादा काम अपने ऊपर बर्डन ले लेते हैं। तो ये काम आप प्लीज मत करें, बचें इस काम से। और फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई वो एक सीक्रेट है बहुत ज्यादा लीड पे काम करना, तो आप जाके एक बार प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर लें, फिर आपको और ज्यादा एक्सपीरियंस हो एग्जैक्टली, जाएगा। एग्जैक्टली। सी अगर आप सभी लोग बिगिनर्स हैं, तो आप सभी को मैं भी रिकमेंड कर रहा हूँ, रविंद्र जी भी रिकमेंड कर रहे हैं कि प्रमोशन से थोड़ा बचे, ऑर्गेनिक काम करें, थोड़ा मेहनत करें, हाथ पैर मारे, ताकि मेहनत करते करते सीख जाए आप काम करना। कुल मिला के ये हमारा मोटिव होता है। आपको सीखने को तो बहुत रविंद्र कुछ जी मिलेगा अगर आप खुद काम करेंगे, तो मैन्युअली काम करेंगे, सीखने को बहुत कुछ। और आपका मेन पर्पज है ना, वो स्टार्टिंग के अंदर सीखना होना चाहिए। आज ग्रोथ आपकी स्लो हो रही है, आप भले 50,000 की जगह महीने का मैं कहता हूँ 15,000 कमा लो यार, लेकिन 6 महीने बाद जो आपकी ग्रोथ होगी ना, फिर वो एक दिन दुनिया देखेगी यार ये साला कर क्या गया पता नहीं चला ना, फिर वो चीज होगी आपके एग्जैक्टली, साथ। एग्जैक्टली। सो जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन वीडियो की रिकॉर्डिंग यूज करते हैं, तो जैसे ही वो बंदा व्हाट्सएप पे आया, व्हाट्सएप पे आने के बाद अब उसको प्रेजेंटेशन वीडियो भेज सकते हैं। अब मान लीजिए रविंद्र जी, क्या होता है ना कि मैक्सिमम जो प्रेजेंटेशन वीडियो होती है हमारी, देखने के बाद, अपॉर्चुनिटी समझने के बाद, बंदा एक शब्द बोल देता है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो और नेटवर्क मार्केटिंग जब वो बोलता है, तो हम क्या बोलने लग जाते हैं, नहीं नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, नहीं नहीं, हम वो काम नहीं करते। बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब नहीं है। वहां पे आपको लोगों को ना एजुकेट करना है, डिफरेंस बताना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में होता है ये, और एफिलिएट मार्केटिंग में होता है ये। तो जी आपके अकॉर्डिंग, मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन पूछा आपसे कि कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आप उसको किस तरीके से एजुकेट करोगे एफिलिएट मार्केटिंग के मैं रिगार्डिंग? वापस उसी चीज को रिपीट करूंगा ना, कि लोगों ने हमारे से क्वेश्चन पूछा है नेटवर्क मार्केटिंग है, बट उससे पहले अपना माइंडसेट तो क्लियर होना चाहिए कि काम अपना है क्या चीज। बार बार चीज वही आएगी रिपीट होके, कि आपका पहले माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, मान लो मजर जी को मैंने कॉल किया, मजर जी ने मेरी वीडियो देख ली, मजर जी ने मेरे को बोला कि सर ये तो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें तो बंदे जोड़ने पड़ेंगे। मैंने मजर जी को जवाब दिया, चलो ठीक है, हाँ सर जोड़ना पड़ेगा। मान लो मैंने आपको मेरे साथ जोड़ा और मैंने आपको मेरे साथ जोड़ के महीने के 25,000 कमाना सिखा दिया, तो बताओ ये काम गलत है? अगर गलत है तो आप रहने दो, अगर सही है तो आप बताओ। अच्छा, बंदा क्या बोलेगा? बंदा क्या सही है, बोलेगा? ऑब्वियस सी बात है। सही है यार भाई, मत तू मेरे साथ जुड़ेगा, पैसा कमाना सीखेगा। आज मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं, आज मान लो मेरी टीम के अंदर न जाने पता नहीं कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, वो बात एक अलग है। इतने लोग पैसा कमा रहे, इतने लोगों को मैंने मेरे साथ जोड़ा, उनके पास पैसा जा रहा है, कोई बंदा कोई गिफ्ट ला रहा है, कोई बंदा कोई टूर कर रहा है, कोई कहीं घूम के आ रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो बता यार, अगर ये चीज करनी गलत है तो मैं भी छोड़ देता हूँ। अगर तुझे लगता है किसी के साथ जुड़ने से फायदा होता है, तो फिर करना चाहिए। बोलेगा यार फायदा तो होता है। कौन बंदा बोलेगा कि यार किसी से जुड़ने से अगर उसको 25-30,000 मिलेंगे तो बुरी बात है? कोई नहीं बोलेगा। तो क्रॉस मत। आप देखो, लोगों को बुरा कब लगता है? मान लो आपने, उस बंदे ने बोला कि यार ये तो नेटवर्क मार्केट, आप बोलो नहीं नहीं नेटवर्क मार्केट, उसको लगा कि यार ये तो क्रॉस बात कर रहा है आगे से, तो बंदे को बुरा लगेगा। आप उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, बिल्कुल ब्रदर, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा है। नेटवर्क मार्केटिंग को जब आप स्टडी करेंगे ना, तो फिर वो एक अलग ही चैप्टर है पूरे का पूरा। नो डाउट, हाँ वहां पर भी आपको मान लो जैसे वो देसी लैंग्वेज बोलते हैं, चेन बनानी पड़ती है, नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है, यहाँ भी करना पड़ता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है ना। उनको सिंपल सा बोल सकते हैं, बिल्कुल ब्रदर ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसा है, बट नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और मैंने लगभग अपनी जो हमारी 10x सीरीज की ट्रेनिंग थी, तो उसमें मैंने डे 2 में ये चीज कवर की थी कि डिफरेंस भी आपको बताना है तो कैसे बताओगे। नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, होम केयर के हो गए, पर्सनल केयर के हो गए, डेली बेसिस के होने वाले यूज हो गए। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर फिजिकल डिजिटल दोनों प्रोडक्ट होते हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो आपको इनकम आती है वो आपकी टीम के टर्नओवर से आती है, और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको जो पैसा है वो आता है पर सेल पे। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, आप अपने माइंड में बिठा के चलें ताकि आप सामने वाले को डिफरेंशिएट कर सके। ऑलराइट, और आई सर यहाँ होप। पर ना मैं एक चीज बहुत बड़ी क्लियर करना चाहूंगा लोगों को। कई बार क्या होता है ना, जब लोगों को बोलते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग, तो लोग क्या दूसरी इंडस्ट्री की बुराई करने लग जाते हैं। एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली। चाहता हूं कि आप खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में ना, मैंने पहले बहुत सारे लोगों को सुना भी और लोग कर भी जाते थे, ठीक है। कभी भी किसी इंडस्ट्री को गलत ना बोले। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत सुंदर इंडस्ट्री है, वो अपनी जगह सही है। अब मैं आज फिर मैं वही चीज बोलूंगा, अगर आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आज मैंने जो भी एक्स वाई जेड जो भी हालांकि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि 10 15 20 लाख का मेरा डैशबोर्ड, ऐसा नहीं है, बट जो भी मैं हूँ आज वो नेटवर्क मार्केटिंग की ही बदौलत हूँ। और लोग आज के टाइम में क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स बेचने के लिए कुछ भी करें, नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है, वहां पर लोग छोड़ के चले जाते हैं, वहां पर रेशियो कम है, प्रोडक्ट महंगे होते हैं, ये होता है, पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है बार बार। ठीक है यार, वो हर बिजनेस का एक अलग अलग फिलॉसफी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो आप अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर के अंदर दूसरे को गालियां मत दें, ये काम आपको कभी भी नहीं करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम ना करें। हो सकता है आप पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करके आए हो, ठीक है, आप वहां पर कामयाब नहीं हुए, कोई ना कोई तो कामयाब हुआ है, किसी ना किसी, चलो मैं कहता हूँ कामयाब नहीं हुए, कभी उस ऑर्गेनाइजेशन से 1 रुपया तो आपके घर के अंदर आया होगा, उस वो 1 रुपया किसी ना किसी काम तो आपके आया होगा ना, और आप उस ऑर्गेनाइजेशन को गलत बोले जा रहे हैं। तो प्लीज ऐसा काम ना करें। और अगर हम एक अच्छे विजन के साथ काम कर रहे हैं तो नहीं करेंगे। अगर फिर वही बात आती है शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा कमाने आए हैं, तो फिर अपन कर जाएंगे वो वाले काम। तो कोई भी इंडस्ट्री बुरी नहीं है। एग्जैक्टली, exactly. तो अभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुरा भला कंपेयर नहीं करना है। वो इंडस्ट्री अपनी जगह ठीक है, उसकी अलग डिमांड है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। एफिलिएट मार्केटिंग एक अलग जगह है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए रविंद्र जी, बाकी मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आपसे बात करके, एंड आई होप कि ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, थोड़ा फन भी हो रहा है बीच बीच में, नए नए फैक्ट्स भी जानने को मिल रहा है। सो टाइप क्लियर इन द चैट एवरीवन, अगर आपको एवरीथिंग सारी चीजें क्लियर है और आपको मजा आ रहा है। टाइप क्लियर इन द चैट। टाइप क्लियर इन द चैट। ऑलराइट, सो आई थिंक हमने रविंद्र जी अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कर माइंडसेट से लेकर प्रेजेंटेशन अपॉर्चुनिटी शेयर करने तक सारी चीजें क्लियर कर ली। तो एक लास्ट पार्ट रह जाता है हमारा क्लोजिंग का, क्योंकि जाहिर सी बात है एफिलिएट मार्केटिंग में, लीड स्कोर में लोगों को लीड जनरेट करने का पैसा नहीं मिलता है, बात करने का पैसा नहीं मिलता है, क्लोजिंग का पैसा मिलता है। राइट तो सर। आपके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से क्लोजिंग करते हो? ऑन द चैट आप क्लोजिंग करते हो, ऑन द कॉल पे लेते हो? किस तरीके से आपका क्लोजिंग का प्रोसेस रहता है? सर पहली चीज तो मैं एक ही चीज वही वापस एक चीज क्लियर करूंगा ना। देखो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं कभी भी किसी को ट्रेनिंग अटेंड करवाने के बाद जो चीज मैंने अवॉइड करी है, अब बार बार किसी को परेशान ना करें क्लोजिंग करने के लिए। वो फंडा यूज ना करें कि उसको आज भी कॉल कर लिया, आज अगर कॉल अटेंड नहीं कर रही तो कल भी कर लें, परसों भी कर लें, तो इससे अपना पैसा आ जाएगा। ऐसा हो सकता है वो आपको ब्लॉक करके चले जाए, क्लोजिंग आपकी नहीं होगी। जो मेरा फंडामेंटल है, मैं कभी भी किसी को बार बार कॉल नहीं करता। एक आधी बार के अंदर बंदा समझ रहा है, अच्छी बात है, नहीं समझ रहा वो मेरे स्टेटस पे है। फिर मैं मेरे स्टेटस, जिसको मैं बोलता हूँ पैसिव फॉलोअप, फॉलोअप पार्ट आपका अगर स्ट्रांग है ना, तो क्लोजिंग के अंदर कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, जिन लोगों के साथ आज ऑब्जेक्शन ज्यादा आते हैं, सर लोग मना करके चले गए, लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है ना। देखो ये ऑब्जेक्शन किन लोगों के साथ आते हैं पता है? ये ऑब्जेक्शन उन लोगों के साथ आते हैं जिनके अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इनपुट बहुत कम है। अगर आप एवरीडे 10 15, मैं कहता हूं 10 लोगों से भी एवरीडे आप बिजनेस प्लान 10 को भी शो कर रहे हैं, कितने लोग आपको मना करेंगे? कल फिर आपने 10 को शो कर दिया, परसों फिर आपने शो कर दिया 10 को बिजनेस प्लान शो कर दिया, ठीक है। आपने 10 10 अगर आप डेली भी करते हैं, महीने में 5 छुट्टियां भी आप निकाल दो, 25 दिन आपने काम के 250 लोगों को आप बता दोगे। मैं कहता हूं अगर आपने 250 लोगों की मैनुअली लीड जनरेट करके अगर आपने प्लान शो किया ना, तो गिरे से गिरा जो रिजल्ट आ जाएगा वो 15 20 सेल आपकी आराम से हो जाएंगी। अगर आप उनका अच्छे से पैसे फॉलो वगैरह करते रहोगे, आराम से आपका 25 30 35 हजार रुपए, अगर गोल्ड बिक गए 15 गोल्ड बिक गए तो 40,515 रुपए की कमाई हो जानी है। अगर आपके प्लेटिनम 15 प्लेटिनम, चलो सारे के सारे प्लेटिनम नहीं बिकेंगे ना, अगर आपके मैं कहता हूँ सिल्वर भी 15 बिक गए, ज्यादातर आप गोल्ड बेचे, गोल्ड पे फोकस होता है ज्यादा का ज्यादा, और बिक भी जाते हैं। और गोल्ड पे आप काम करें। और दूसरी सिंपल चीज है, अगर आप 15 सेल भी अगर आप पूरे महीने के अंदर कर जाते हैं, तो आपको चैलेंज ये चीज नहीं आएगी। कम अगर आप काम करेंगे तो आपके साथ चैलेंज रहेंगे। अब दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपको लगता है कि क्लोजिंग करने के लिए कोई सीक्रेट होता है, यहाँ पर जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं ना, किसी के पास देला ही सीक्रेट नहीं है। क्लियर बता रहा हूं मैं आपको, ना मेरे पास सीक्रेट है, भले आपको मेरे पास बैठ के काम कर ले, ना मेरे को लगता मेरी टीम के पास कोई सीक्रेट है, और ना जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनके पास कोई सीक्रेट है। सीक्रेट एक ही चीज का है कि वो लोग कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट्स किए जा रहे हैं, बस। आप लगातार काम करते जाएं बिना किसी लालच के। लोगों को लगता है हम किसी को बता रहे हैं तो बस पैसा आ ही जाए और हमारी क्लोजिंग हो जाए, इस पर्पज से। कई बार ऐसा होता है कि 10 लोगों को हमने बताया, 10 में से एक भी सेल नहीं होती, 20 को बताया एक भी सेल नहीं होती, कभी कभी ऐसा होता है 20 को बताया 4 सेल सेम डे हो जाती है। तो और कुछ लोग पैसे फॉलोअप के अंदर आपके आ जाते हैं, तो इस तरीके से हो जाता है। एग्जैक्टली, फॉलोअप का पार्ट हम थोड़ा सा कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है रविंद्र जी जो आ रहा है कि
जब नए नए बंदे काम करते हैं ना मार्केट में, तो उनको एक ऑब्जेक्शन है जो कॉमन मिलता है, और उसको सुनने के बाद वो या तो उनको एंजाइटी आ जाती है, बोर्ड में घबरा जाता है, क्या हो जाता है, तुमने कितना कमाया। अब जिस जिस बंदे ने नए नए शुरुआत की है, उसकी एक भी अर्निंग नहीं है, तो रविंद्र जी वो क्या जवाब दे, उसकी अभी एक भी अर्निंग नहीं है, उन्हें जस्ट शुरू किया है उस बंदे ने बस, तो क्या जवाब दे सामने वाले को जब वो पूछता है कि तूने कितना कमाया। देखो एक सिंपल सी चीज है, अगर आपको ये चीज लगती है ना कि मैं फिर वही चीज आपको बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि पैसा दिखाने से अपना चेक बताने से लोग ज्यादा ज्वाइन करते हैं, तो ये आपके मन का एक वहम है। अगर आप पैसा कमाने भी लग जाओगे, चेक दिखाने भी लग जाओगे, तो आगे वाला बंदा आपको नया ऑब्जेक्शन लेगा कि भाई तू तो पैसा कमा रहा है, तू पैसा लगा दे फिर मेरा। आज आपके पास पैसा नहीं है, वो आपको ये बोल रहा है कि भाई तूने कितना कमाया। कल को आप कमा लोगे तो सामने वाला बंदा ये बोलने लग जाएगा कि भाई तू मेरा पैसा लगा दे या आप मेरा पैसा लगा दो। तो ऑब्जेक्शन तो हर टाइम पे आपको आएंगे। आपको ऐसा लगता होगा आज हमें लोग मना नहीं करते, करते हैं भाई, मना क्यों नहीं करते। आप हमें लोग ब्लॉक नहीं करते, हमें भी लोग ब्लॉक करके चले जाते हैं, सब कुछ बताने के बाद भी ब्लॉक करके चले जाते हैं। तो ये तो आपके पास हर लेवल के ऊपर आपका फेस करने का आपको मौका मिलेगा। अब सही चीज लगती है, कई लोगों को लगता है कि तूने आपने कितना कमाया भाई, तो कई लोगों की कमाई नहीं होती, तो वो वहां पे घबरा जाते हैं उनको, और फिर वो झूठ बोलते हैं कि मैंने ना 15-20 हजार रुपए कमाए। देखो आप सच्चाई को कितना टाइम छुपाओगे, आज छुपा लोगे, ज्वाइन करवा लोगे, कल को उस बंदे के सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। मान लो कभी आपने शेयर कर ही दिया, पुरानी बातों को लोग भूल जाते हैं कि यार मैंने तो इसको ये बोला था, आपका टीममेट बन गया, आपका बढ़िया दोस्त बन गया, आपने उसको डैशबोर्ड बता भी दिया और उसको उस टाइम पता चल गया, तो आपको चार सुनाएगा नहीं, आप उसका ट्रस्ट तोड़ दोगे। आपकी अगर कमाई नहीं है ना, तो आप क्लियर बोले नहीं है भाई, ठीक है अभी मेरी कमाई नहीं है, लेकिन जिस अपलाइन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जो मुझे सीनियर गाइड कर रहे हैं, जो मुझे प्लानिंग मिले ना, तो आने वाले एक महीने के अंदर अंदर मैं अपनी कमाई को महीने का 15-20 हजार रुपए स्टेबल कर जाऊंगा। इस तरीके का आंसर दे रहे हैं। या ये हो सकता है कि ब्रदर आज 13 अगस्त है, तो आने वाले जो 13 तारीख तक है ना, मेरा प्लान ये है कि इस एक महीने के अंदर मेरी कमाई 10-12-15 हजार रुपए मेरी कमाई हो जाएगी। फेकालोजी मत करें कि एक महीने के अंदर मैं 1 लाख कमा लूंगा। ठीक है पॉसिबल है, लोग कमा भी जाते हैं, एक दिन के अंदर भी कमा जाते हैं, 2-2 दिनों के अंदर भी कमा जाते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपको फेकालॉजी नहीं करनी। आज आप सोच के देखें, आपको लगता है कि यार 10 हजार रुपए बोलेंगे तो उसको लगेगा बहुत छोटा है, वो तो भाई चवन्नी नहीं कमा रहा। ठीक है आपने तो आज तक कभी चवन्नी नहीं कमाई। अगर आप 10, और आपको पता है जब लोग मैंने जो मेरी पहली सैलरी की स्टार्टिंग करी थी वो 5500 रुपए से करी थी। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जॉब करनी पड़ती थी, आधे घंटे का लंच ब्रेक मिलता था। तो अगर आप 10 हजार भी बोल देंगे ना, तो भी अच्छी बात। और दूसरी चीज, अगर आपके साथ बंदा चलो ठीक है यार 1 महीने बाद देख लेंगे, नहीं हुआ तो देखते हैं, कर गया उस दिन देखेंगे, कोई बात नहीं, उसको फिर अपने पैसे फॉलोअप में रखें, किसी दूसरे को बताएं। और जैसे ही आपकी कमाई हो जाएगी, आप अपने स्टेटस लगाना शो कर देंगे, वो बंदा आपसे दोबारा पूछेगा। तो घबराना नहीं है। कई लोगों को लगता है पैसा बताने से ज्यादा, फिर मैं वही बोलूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम पर तो एक भी चेक नहीं लगाया मैंने, फिर लोग मेरे साथ सेल कैसे करते हैं। मेरे तो टीम के अंदर लोग पैसा कमा रहे हैं, वो कैसे कमा जाते हैं। तो पैसा दिखाना, और मैं कभी मेरा चेक दिखाता भी नहीं। आज मजर सर एग्जैक्टली से पूछ लो, आज मेरी मजर सर से मेरी कल पहली बार बात हुई है जब मैंने लीड्स ग्रुप स्टार्ट किया। मजर सर मेरे को कितना जानते थे, कोई मैटर नहीं करता। एग्जैक्टली। तो ये जो क्वेश्चन है ना, जो मैक्सिमम बिगिनर्स को आ रहा है कि आपने कितना कमाया, वो सवाल तभी पूछेगा जब आप उसको सिर्फ अर्निंग अर्निंग बता रहे होगे, अर्निंग अर्निंग दिखा रहे होगे। देखो अर्निंग दिखाओगे तो अर्निंग के बारे में पूछेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, आपके दुकान में जो प्रोडक्ट है आप उसके बारे में बताओगे, तो जो सवाल सामने वाले के उठेंगे मन में, वो उसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उठेंगे। आप कोर्सेज के बारे में बताओ, आप लर्निंग के बारे में बताओ, तो क्वेश्चन भी उसी रिगार्डिंग पूछेगा। और अगर सामने वाला पूछ रहा है कि तुमने कितना कमाया, तूने कितना कमाया, तो आप सिंपल से उनको आंसर दे सकते हो अकॉर्डिंग टू रविंद्र सर की, अभी मेरा लर्निंग पीरियड चल रहा है और जिस प्लान पे मैं काम कर रहा हूँ ना, उससे अगले एक महीने के अंदर मैं 10,000 की अर्निंग क्रॉस कर दूंगा। अगर आप भी साथ में आओ तो दोनों भाई मिलकर उस अर्निंग को क्रॉस करेंगे, ऐसे आप बोल सकते हो अगर आपकी एक भी सेल नहीं है और ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, चलो अब अपने लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं। रविंद्र जी आप जैसे कह रहे हैं कि पैसिव फॉलोअप, तो फॉलोअप में लाइक क्या स्टोरी पे लगाएं। आज भी लोग क्या करते हैं कि लीडर्स के व्हाट्सएप पे नंबर सेव करवा के आ जाते हैं और स्टेटस कॉपी कर करके लगाते रहते हैं। इवन मुझे डेली बेसिस पे 5-6 लोग कहते हैं सर हमारा नंबर सेव कर लीजिए, आप जो व्हाट्सएप पे लगाएंगे हम भी वही लगाएंगे। मैं नहीं करता सेव, जेन्युइनली बताऊं तो। रविंद्र जी आपके अकॉर्डिंग स्टेटस पे क्या लगाना चाहिए पैसिव फॉलोअप में? लाइक अगर ब्रॉडकास्ट यूज कर रहे हैं तो ब्रॉडकास्ट का कैसे यूज करें, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में भी लोग क्या करते हैं, हाय हेलो गुड मॉर्निंग ये सब भेज रहे हैं, ओल्ड तरीका। तो अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट वे क्या है फॉलोअप करने का? फॉलोअप करने का बेस्ट वे मैं बोलूंगा कि पैसिव फॉलोअप आपका बेस्ट वे है ना। पैसिव फॉलोअप आपका बेस्ट वे है क्यों, इसके पीछे रीजन है। देखो सर, मैंने फिर वही लोग आया ना कि ज्यादातर लोग जो इस धंधे को करते हैं ना, वो पैसा छापने वाली मशीन की तरह यूज करते हैं कि चलो ठीक है भाई लोगों को बेचो कोर्स, आज इतनों को बेचे तो पैसा बनेगा, चलो ठीक है। विजन क्लियर नहीं होता, पहली चीज तो सिंपल है। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको सिंपल चीज बोलूंगा कि अगर आप पैसिव फॉलोअप करेंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। पैसिव फॉलोअप। अब दूसरी चीज लोग क्या करते हैं, इंस्टा पर जाके सर्च किया लीड्स ग्रुप, इस बंदे की जाके स्क्रीनशॉट लिया, इसका जाके स्क्रीनशॉट लिया, इसका जाके स्क्रीनशॉट लिया,
छाप दिया आपने जाके व्हाट्सएप के ऊपर, प्लीज ऐसा मत करें, उसको कचरा मत बनाएं कि लोग आपके स्किप ही कर दें, स्टेटस देखना ही आपके बंद कर दें। तो ऐसा मत करें कभी, उसके अंदर आपका भाई कहीं घूमते हुए की भी आपकी फोटो हो, कभी आपका, ठीक है चेक दिखाना जायज है, मैं कहूंगा मना नहीं करूंगा कि आप इनकम मत दिखाएं, व्हाट्सएप पर दिखाएं, लेकिन फिर बार बार आप इनकम ही दिखाते जा रहे हैं, ये भी गलत है। तो आपका पैसिव फॉलोअप भी आपका होना चाहिए। आप इस जो व्हाट्सएप पर, अब सिंपल चीज है कि लोग आपके जो व्हाट्सएप पर आपको देख रहे हैं, उन लोगों को आपने बिजनेस बता रखा है, जिन लोगों ने आपके साथ अभी तक स्टार्ट नहीं किया, उसके पीछे रीजन क्या है? उनके कोई ना कोई ऑब्जेक्शन है, या उनके पास पैसा नहीं है, या उनको लगता है कि आप ही पैसा लगा दो, मेरे घर वाले मना करें, तो आपके पास ऑब्जेक्शन है ना। तो आपके स्टेटस रिलेटेड टू ऑब्जेक्शन होने चाहिए। एक सिंपल चीज है, इस चीज को जल्दी से नहीं समझोगे। मदर सर अगर लास्ट में परमिशन देंगे तो मैं आपको मेरी फॉलोअप वाली पूरी की पूरी ट्रेनिंग है, उसके अंदर बड़ा तरीके से क्लियर किया हुआ सारी चीजें पता चल जाएगा, तो मैं शेयर कर दूंगा। एक सिंपल चीज है कि आपके स्टेटस किसके रिलेटेड होने चाहिए, रिलेटेड टू ऑब्जेक्शन, कि जो लोगों के ऑब्जेक्शन है उनको आप डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आप क्या करें, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। लोग आपको बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा आएगा कैसे? आप कोई ना कोई तरीका, आप कोई अच्छी सी बात उसकी मान लो सर्च करें और अपनी लैंग्वेज के अंदर बोले और वीडियो लगा दें व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर। मान लो जो लोग उसको देखेंगे उनको अच्छा लगेगा, उनको लगता है कि मम्मी पापा मुझे मना करते हैं, तो आप वो सुनते हो ना आज के मान लो प्रफुल एमपी चाय वाला, वो बोलता है कि ठीक है गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए क्या मम्मी पापा से पूछ के गया था कि सिगरेट, मम्मी पापा से पूछ के। तो इस तरीके से आप अपनी परफ्यूम बिलोरे को मत लगाएं, अरे यार वो बंदा अपने आप के अंदर ब्रांड है, कॉपी करें, लैंग्वेज खुद बोलें और स्टेटस पे छाप दें, लोग आपको देखेंगे तो वहां पे पैसिव फॉलोअप आपके काम आएगा। कभी कभी फिर बीच के अंदर इनकम भी दिखा दे, और इनकम भी दिखाएं तो वीडियो बना के दिखाएं। एग्जैक्टली तो पैसिव फॉलोअप का मीन्स आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि आप खुद सोचो कि आपके व्हाट्सएप पे कौन लोग हैं जिनको आपने प्रेजेंटेशन दिखा दिया और वो अभी तक शुरू नहीं किए। अब जाहिर सी बात है उन्होंने शुरू नहीं किया तो उनके मन में कुछ डाउट्स होगा। अब जो उनके मन में डाउट है ना उसके ऊपर तुम वीडियो बना दो। अब बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं वो इसलिए शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा नहीं हो रहा है। तो आप एक अच्छी सी वीडियो देखो या कोई ब्लॉग पढ़ो कि खुद पे भरोसा नहीं है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दो। इनकम आप दिखाओ, इनकम भी बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 1500 का पे आउट है, किसी का 3000 का है, किसी का। आप लगाओ नाइट के टाइम। लेकिन सिर्फ अर्निंग अर्निंग नहीं होनी चाहिए, अर्निंग की जगह आप थोड़ा ट्रैवल कर रहे हो वो भी दिखाओ। थोड़ा बिहाइंड द सीन भी दिखाओ, आप कहीं निकल रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो वो थोड़ा दिखाओ। अपने कुल मिला के आपको अपने आप को शोकेस करना है। और ठीक है। उसके अंदर भी एक बड़ी चीज है ना कि अगर आप अपनी टीम को प्रमोट करेंगे तो उससे आपको और भी ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। ज्यादातर मैं लोगों के स्टेटस देता हूँ एग्जैक्टली खुद ही खुद, मैं तो वो वाला मैं से बाहर निकले, थोड़ा सा लोगों के लिए काम करना स्टार्ट करें, तो लोगों वहां के पे लिए आपको रिजल्ट एग्जैक्टली। अच्छे मिलेंगे। तो जितने भी लोगों की टीम है तो अपनी टीम का फीडबैक्स लें, उसकी इंस्टाग्राम पे आप हाईलाइट भी अलग से बना सकते हैं फीडबैक के नाम से, प्लस आप व्हाट्सएप पे स्टोरीज भी ले रहे हैं। सो एक क्वेश्चन रवीन जी, आप ब्रॉडकास्ट का यूज करते हैं, ब्रॉडकास्ट मैसेज का, या सिर्फ ओनली व्हाट्सएप? ब्रॉडकास्ट का यूज होता है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर किसी को रिमाइंडर करना है तो रिमाइंडर करने के लिए यूज होता है, लेकिन परेशान करने के लिए ब्रॉडकास्ट का यूज नहीं। एग्जैक्टली तो परेशान करने का मतलब है ब्रॉडकास्ट। कि लोग ब्रॉडकास्ट बना लेते हैं 250 के, मान लो जो भी 257 उसके अंदर ऐड होते हैं, ऐड कर लेते हैं, फिर जो भी उसकी अचीवमेंट होती है बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए उस ब्रॉडकास्ट के अंदर भेजते रहते हैं। सामने वाले बंदे के घर के अंदर मान लो परेशानी है, मान लो कोई त्रासदी होगी उसके घर के अंदर, आप उसके पास भेज रहे हैं कि मेरी आज की इनकम, वो बोलेगा यार मेरे घर के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये बंदा मुझे ये बेच रहा है। तो ज्यादा ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट मत करें, स्टेटस यूज करें अपने, और खुद का चेहरा यूज तो करें, बोलना एग्जैक्टली स्टार्ट सो करें, आप खुद को कैमरे के व्हाट्सएप सामने स्टोरी देखें। का सो आप व्हाट्सएप स्टोरी का यूज कर सकते हो पैसिव फॉलोअप के लिए। हाँ, आप 2 से 3 घंटे के बाद एक स्टोरी डाल सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप स्टोरी क्या होता है कि जैसे आप स्टोरी डालते हो व्हाट्सएप पे तो वो ऊपर आ जाता है आपका चैट। ठीक है, तो ट्राई करना हर 2 से 3 घंटे के बाद आप अपनी वीडियो डाल रहे हो, इनकम भी दिखा रहे हो, टेस्टिमोनियल्स भी लगा रहे हो, कोई अच्छा वीडियो कोट मिला आप उसको अपने शब्दों में बोल के लगा रहे हो, तो पैसिव के लिए, सॉरी, पैसिव फॉलोअप के लिए व्हाट्सएप स्टोरी इज द बेस्ट। ठीक है। सो आई होप कि आप सभी लोगों को रविंद्र सर के काम करने का तरीका प्लस उनसे काफी सारी नई चीजें जानने का मौका मिला होगा। डीएम कैसे करना है, ठीक है, लोगों से बात कैसे करनी है, पैसिव फॉलोअप क्या होता है। सो यहाँ पे हम ऑडियंस के रविंद्र जी कुछ 2-3 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद मेरा एक राइट फाइनल सर। राउंड होता है जो कि मैं आप सभी आपके साथ एक गेम प्ले करूँ। ठीक है, उसके लिए आप एक्साइटेड हो जाइए। सो अगर कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं रविंद्र जी से, स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन, तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि आपका क्या क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं इनसे। हम 1-2 क्वेश्चंस को लेंगे। वो क्वेश्चन हम नहीं लेंगे जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे कल। और रविंद्र जी की जो भी रिकमेंडेड ट्रेनिंग है उनका यूट्यूब चैनल, पूरी यूट्यूब चैनल लिंक आप उसको लीड्स गुरु के जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे हम शेयर कर देंगे, ताकि आप सभी लोगों को उसका एक्सेस मिल जाए। ऑलराइट। सो किसी का कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं इनसे, तो आप प्लीज आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मुझे दिखेगा जो कि हम सेशन में नहीं कवर पाए तो उसको हम जरूर अभी ले लेंगे। आई थिंक सारे के सारे क्वेश्चन रविंद्र जी वही आ रहे हैं जो सेशन में हमने पैसिवली कवर कर ही चुके हैं। चलिए,
तो रविंद्र जी, मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। आई डोंट नो कि आपको ये पता है कि नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है, ना ही रविंद्र सर को मैंने चीज बता रखी है। तो रविंद्र जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा और आपको उसको वन वर्ड में आंसर करना है। लोगों के आ रहे हैं सर, क्वेश्चन आ रहे हैं ना। कोई भी नहीं। देखो, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ ना, लोगों के ऑब्जेक्शन ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है और ज्यादातर लोग होता है कि सर मान लो ज्वाइन करवा के भूल गए, कुछ इस टाइप के लोग आते हैं और नो डाउट ऐसे हैं भी कुछ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मेरे को कोई भी नहीं जानता, एक प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानता, मेरा कोई अपलाइन नहीं है। कोई आज अपलाइन लीड्स ग्रुप के अंदर खड़ा होकर ये बोल दे कि मैंने रविंद्र बुल्लर को ग्रो कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, कोई अपलाइन नहीं है। आप जाके प्रोफाइल चेक कर लेना, आईडी लॉगिन करवा लेना, वहां जाके पता कर लेना कौन अपलाइन है, कोई अपलाइन नहीं है। रविंद्र बुल्लर ने खुद ने स्टार्टअप किया, सब कुछ खुद ने बिल्ड किया, खुद के सिस्टम को ग्रो किया, लीड्स ग्रुप की ट्रेनिंग वालों खुद ने पूरा अपने ऊपर बिलीव किया और कर गया। आपको लगता है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको कोई भूल गया, अरे आपको प्लेटफॉर्म मिल गया इतना बहुत है ना, प्लेटफॉर्म तो मिला, ढूंढ लो तरीके। आपके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या करोगे, लोगों को जाके बोलोगे। चलो मान लो नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर तो लोग आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं और आप ब्लेम भी कर देते हो, अप्लाई नहीं बता रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। किसी दूसरे धंधे में जाओ, वहां पे किसको बोलोगे? दुकान खोल लो, दुकान खोल के किसको बोलोगे कि मेरे को ऊपर दुकान वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है, पड़ोस दुकान वाला सपोर्ट नहीं कर रहा, वो तो आपके खुद कस्टमर खींच रहा है, पड़ोस दुकान वाला। और इसी चक्कर के अंदर लोग सर करते क्या, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि ये अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं दूसरे अपलाइन के पास चला जाता हूँ। तो आपको क्या लगता है दूसरा कर देगा? लगता है आपको ये चीज? मेरी टीम में भी गलती एग्जैक्टली होती है, लोगों को exactly, लगता ये है चीज प्लीज ये चीज स्टॉप है जो दिस। लोग मैं करते थिंक हैं। मतलब मैं बोलूंगा कि इस चीज को बंद करें प्लीज। आप एक अच्छी कम्युनिटी ग्रो करें, आप खुद के ऊपर विश्वास करें। अगर आपको लगता है ठीक है आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो नॉलेज ले लें भाई, 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, खुद के अंदर काबिलियत हो जाएगी तो कल को आगे कोई ये तो नहीं बोलेगा कि इस बंदे को मैंने ग्रो किया है। आपको ये लगेगा, खुद के ऊपर प्राउड फील होगा कि यार मैं ग्रो कर गया, मेहनत करी तब ग्रो कर गया। कोई आके आपके ऊपर ये नहीं करेगा, कोई आपका वो तो नहीं रह जाएगा ना, क्रेडिट सारे का सारा क्रेडिट तो नहीं खा जाएगा आपका, आपका नाम होगा। और एक चीज ध्यान रखना, जितने भी लोगों का ब्रांड बनता है ना उनके ऊपर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। जितने भी लोग कुछ एग्जैक्टली डिफरेंट करके जाते हैं उनके ऊपर कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं होता। और ऊपर अगर कोई सपोर्ट करने वाला होगा तो डाउनलाइन फॉलोवर बनते हैं, कभी भी ब्रांड नहीं बनते। आप लकी हैं, आपके अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, अच्छा मौका आपके पास, खुद के ऊपर काम करें, मेहनत कर दें और इस चक्करों में मत पड़ा जाए किसी दूसरे। अब कई लोग यहाँ भी मेरी आईडी पर अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरा पोस्टर लगा, गोवा का पोस्टर मेरा लगा, टीम का लगा, तो लोगों को पता चला यार बंदा पता नहीं कौन है ना, आज तक तो देखा नहीं कभी मैंने रियलिटी के अंदर, कभी मैंने मेरा पोस्टर प्रमोट करने भी नहीं दिया क्योंकि मैंने बिल्कुल साइलेंट वे के अंदर काम किया ना। अजय सर ने कई बार बोला, मैंने बोला नहीं सर पोस्टर वगैरह नहीं, टीम के अंदर अचीवमेंट एग्जैक्टली होती गई, एग्जैक्टली टीम भी टूर जाती रही, जयपुर टूर के अंदर गई, तो मैंने कभी भी मेरा नाम कभी भी आगे नहीं आने दिया। एक सिंपल, मेरे पास भी लोग हैं सर हमारे ना 1 महीना हो गया स्टार्ट किए हुए तो मेरा पैसा नहीं आ रहा, क्या करूं? मैंने उसको एक ही बात बोली कि ब्रदर लगा रहे, नहीं आ रहा ना, सर नंबर दे दो। मैंने बोला नंबर लेके करेगा कि तू नंबर ले लेगा भाई, सेव भी कर लेगा, मैंने तेरा नंबर सेव करना नहीं, तो कॉल करेगा, गलती से मैंने अगर एक बार उठा भी लिया तो दूसरी बार पता चल जाएगा इस बंदे का नंबर है तो मैं उठाऊंगा नहीं। ठीक है, लोग आज के टाइम में ना तो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं कि यार इस यहाँ से पता नहीं बहुत कुछ मिल सकता है। अरे ऐसा कोई कुछ नहीं है, किसी के पास कोई सीक्रेट नहीं है। अगर आपको लगता है एक अपलाइन के छोड़ के दूसरे के पास चले जाएंगे, एक कंपनी को छोड़ के दूसरे के पास चले जाएंगे, वहां पर बहुत कुछ ऐसा नहीं है। काम आपको ही एग्जैक्टली करना पड़ेगा, जब तक खुद नहीं मरोगे स्वर्ग नहीं मिलने वाला। कल मरना है, आज मर जाओ, इससे अच्छा मतलब मरने का मतलब ये नहीं कि मर ही जाओ, मरने का मतलब है कि मेहनत आज से करना स्टार्ट कर लो। अगर बिल्कुल आपको बिल्कुल, ये लगता है, बात और दूसरी आपने चीज अगर आपको लगता है कि किसी की इनकम जानने से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, मेरी इनकम तो मेरी सारी टीम से कम है। आज मेरी टीम के अंदर जितनी अचीवमेंट है, मेरी इनकम सारे डाउनलाइन से हो सकता है मेरी कम होगी, मैटर नहीं करता आपकी टीम कितना कमा रही है, और इनकम मैटर करती नहीं है यार, मैं तो क्लियर आपको बोल रहा हूँ। तो इस चीज से थोड़ा सा बचें। आज के टाइम में आपको बहुत सारे वो आते हैं ना, घूमते हुए प्राणी आते हैं आज सोशल मीडिया पर, ये कर देंगे लीड्स गुरु, ये वो, बचें इन चीजों से। एग्जैक्टली अब सभी लोग क्या कीजिए ना, अपनी ओनरशिप खुद लीजिए, डिपेंड मत रहिए राइट, किसी के ऊपर। खुद की ऑनरशिप खुद लोग ले। ना लोग भटक रहे हैं कि यार उसने ना 10 लाख कमा दिए, उसके पास कोई सीक्रेट होगा। किसी का कोई सीक्रेट नहीं है। किसने 10 लाख कमा लिए, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, लोगों को लगता है 10 लाख कमाने का अलग सीक्रेट है, 30 लाख कमाने का अलग सीक्रेट है। कोई सीक्रेट का कुछ सीक्रेट होता ही नहीं है। एक सिस्टम होता है, जो सिस्टम ऑलरेडी लीड्स गुरु आपको सिखा रहे हैं ऐसे ट्रेनिंग कर करके। रविंद्र जी आपको आपको पूरा पूरा सिस्टम बताया। मैं देखता हूँ रविंद्र जी की टीम में इनसे ज्यादा अर्निंग करने वाले बॉयज हैं, गर्ल्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने टीम पे फोकस किया। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी भटके ना। ठीक है, रेगुलर हम आपके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाती है, टाइम टू टाइम सेशंस के लिंक आते हैं, आप उसको अटेंड कीजिए। किसी भी लीडर के पीछे भागे मत कि कभी उसके पास हेल्प के लिए चल गए, कभी उसके पीछे। हर बंदा एक ही प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो इन चीजों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। सो रविंद्र जी, चलिए हम अपने वो लास्ट वाले पॉइंट पे आते हैं कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा जिनका आंसर आपको सिर्फ सिंगल वर्ड में करना है। ठीक है, और एक बार अपने ऑडियंस से भी जान लेते हैं।
ठीक है ऑडियंस, आर यू एक्साइटेड? क्या आप चाहते हैं कि वो मैं क्वेश्चंस पूछूं हमारे गेस्ट से आज के? जस्ट टाइप एक्साइटेड इन द चैट, जस्ट टाइप एक्साइटेड इन द चैट। ठीक है, बाकी रविंद्र जी की ट्रेनिंग हम आगे भी करवाते रहेंगे, ठीक है? आप लोग अगर इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल अगर श्योर आपको हम ये उनकी भी ट्रेनिंग लगता है ना करवाएंगे। सीक्रेट है, मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, 15-15 मिनट की वीडियो के अंदर सब क्लियर हो जाता है, कुछ भी नहीं है ऐसा श्योर अगर श्योर। सीक्रेट। और इस चीज को माइंड के अंदर हुआ मत बनाए, कोई ना कोई सीक्रेट वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी होती है सीक्रेट। और मैंने प्लेलिस्ट का लिंक एग्जैक्टली। आपके साथ शेयर कर दिया, आप चैट ऑप्शन के अंदर जाके देख लेना, लिंक कर हाँ लेना, और वहां से आपको लगे यार तो हमें पहले ही पता था, तो पता था तो बस कंसिस्टेंसी कर लो। तो वो ट्रेनिंग की जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करवा दूंगा, और यहाँ पे चैट सेक्शन में भी आप देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए सुरविंद जी, जो भी मैं क्वेश्चन करूं आपको वन वर्ड में आंसर करना है, और जल्दी करना है, सोचने ज्यादा का टाइम सीरियस नहीं क्वेश्चन तो नहीं है ना, लेना। ज्यादा कोई पर्सनल ना ना क्वेश्चन ना तो ना ना, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट। उस क्वेश्चन पे आने से पहले एक और चीज की, अगर किसी इंसान को जैसे रविंद्र भुल्लर है, अगर वो बनना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा शॉर्ट में? किन किन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा अगर किसी इंसान को रविंद्र भुल्लर जैसा बनना है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा उसको? खुद पे बिलीव करना पड़ेगा, नेवर गिव अप, अगर आप लिया है तो सब कुछ हो सकता है। ग्रेट। रविंद्र भुल्लर की स्ट्रेंथ? खुद के डिसीजन पे ज्यादा विश्वास करना, दूसरों की खुद बातों के पे नहीं रहना, डिसीजन, खुद के भले वो डिसीजन गलत पे है भले वो विश्वास सही है। करना। ग्रेट, फैंटास्टिक। रविंद्र भुल्लर की एक वीकनेस, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, जहां पे रविंद्र जी थोड़े वीक है, इम्प्रूवमेंट मांग रहे हैं वो जगह, ये तो जहां पे आपको लगता है कि इम्प्रूव करने की जरूरत है, मुझे लगता है वो मुझे कौन सा सोशल मीडिया पे एरिया ज्यादा है? काम करना चाहिए ना, सोशल मीडिया वाला पॉइंट मेरा वीक है थोड़ा ज्यादा, ब्रांडिंग वाला। एग्जैक्टली एग्जैक्ट। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो मैं हर सारी चीज में एक्सपर्ट हूँ, रविंद्र जी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो सारी चीज में एक्सपर्ट। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक इंसान की एक स्ट्रेंथ होती है और एक वीकनेस होती है जिस पे उसको काम करना होता है, ठीक है? तो चलिए, बहुत अच्छा आंसर लगा, आई अप्रिशिएट यू कि आप बिल्कुल जेन्युइन रहे इस क्वेश्चन के साथ। वन वर्ड फॉर योर टीम। व्हाट्सएप। वन वर्ड फॉर योर टीम, टीम के लिए कोई एक शब्द। सर एक ही चीज है कि देखो, एक वर्ड के अंदर तो नहीं, मतलब वो तो पूरी की पूरी गाथा ही है ना टीम की, तो मतलब मैं तो यही क्या बोलूंगा बात कि है! अगर आज रविंदर बुलर है तो वो एसओ ही कम्युनिटी की वजह से, मेरा इसके अंदर मैं चाहूंगा जो भी अचीवमेंट है कुछ भी मेरा 1% रोल भी नहीं है, वो पूरे का पूरा टीम ही है जो सब कुछ है। क्या बात है, क्या बात है! सच ए ग्रेट आंसर, आपने तो लिमिट ही क्रॉस कर दिया वन वर्ड वाले को। चलिए, लास्ट क्वेश्चन। वन वर्ड फॉर लीड्स गुरु। उम्मीद से कई गुना ज्यादा। क्या बात है, क्या बात है! गिव अ राउंड अप्लॉज फॉर रविंद्र भुलर। मैं एक बार चैट ऑन कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन, आई जनरली रविंद्र जी, मैं आपको बताऊं, आपके आंसर मुझे बहुत ही प्यारे लगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने उसको एक्सप्रेस किया, एंड काफी सारी चीजें आज के ऑडियंस को आपसे सीखने को मिली, बहुत ज्यादा प्यार आप सभी को मिला। सो चैट ऑडियंस, आप सभी लोग बता सकते हैं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, लेट मी नो इन द चैट। उसके बाद फिर हम सेशन को ओवर करते हैं, उससे पहले आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और जरूर रविंद्र सर को इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना, ठीक है? और रविंद्र सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम एक बार चैट बॉक्स में आप टाइप कर दें, सो दैट कि मैं लोग चैट ऑप्शन आपसे के अंदर शो कर कनेक्टेड रहे देता हूँ। इंस्टाग्राम पे। तो चैट में रविंद्र जी अपना इंस्टाग्राम शेयर कर दें, आप प्लीज उनको वहां पे जाके फॉलो कर लीजिए, देखिए वो किस तरीके से वहां पे एक्टिव है, क्या डाल रहे हैं वहां नंबर मत मांगना बस, और मांग भी लो पे। तो फिर हाँ। कॉल मत करना। फॉलो करके रखना ताकि आप उनसे कनेक्टेड रहें। एंड ऐसे ही और हम आप सभी के लिए ट्रेनिंग्स लेके आते रहेंगे, नए नए ट्रेनर्स को हम इनवाइट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच रविंद्र जी, जो आपने अपना कीमती समय दिया मुझे और हमारी ऑडियंस को। एंड इट वाज सच अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, एंड आपसे बिल्कुल मैं दोबारा मिलूंगा अगली नेक्स्ट ट्रेनिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच रविंद्र जी आपका, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अभी, जो लगभग 700 लोग अभी तक बैठे हुए हैं, और करीब करीब 200-300 लोग यूट्यूब पे भी हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आप सभी से अगली ट्रेनिंग में। टिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो एंड मच थैंक यू सर, सो थैंक यू।